देखिए, एक होता है आपका लेवल। जिस लेवल में आप हो अभी, केवल उस लेवल की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आगे का अगर आप सोचोगे, भविष्य के चक्कर में पड़े तो वर्तमान खराब हो जाएगा। वर्तमान अगर संभाल लिया तो भविष्य भी अच्छा हो जाएगा, और भविष्य के चक्कर में पड़ गया तो वर्तमान खराब हो जाएगा। जब पढ़ा जाता है उस समय उतना ही पढ़ा जाता है जितना पढ़ाया जा रहा है। उसके आगे की चीज पढ़ने से क्या होगा, अभी का आपके मतलब का नहीं रहेगा, अभी आप सब छोड़ दोगे। आगे की चीजें पढ़ने के चक्कर में अभी का सब छोड़ दोगे। और जब आगे वो चीजें पढ़ाई जाएंगी तो आगे जो चीजें पढ़ाई जाएंगी उनका अभी का इंटरलिंक आएगा, तो अभी पे प्रैक्टिस नहीं है, आगे की चीज आपको पढ़ाई जाएगी तो अभी की चीजें फिर आप को रिलेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप कुंडली देखते हो जब पराशरी के हिसाब से या केपी कुंडली के हिसाब से, तो आपको पता होता है किस चीज को लेके कौन सा कस्पा सब लॉर्ड पकड़ना है, कौन सा हाउस पकड़ना है। अगर किसी ने हेल्थ की बात करी है, खुद की बात करी है, तो आपको पता है या तो केपी से आप फर्स्ट सीएसएल पकड़ोगे और या पराशरी से आप फर्स्ट हाउस पकड़ोगे। इतना तो क्लैरिफिकेशन रहता है ना हर व्यक्ति को, आप में से सबको इतना तो क्लैरिफिकेशन है ना कि अगर हम चूज करते हैं ना क्वेश्चन को, या सामने वाला हमें कमांड देता है भाई हमारी ये प्रॉब्लम, इसको आप रिजॉल्व करो, तो उस प्रॉब्लम में सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, पराशरी या केपी, उसके केपी के हिसाब से हाउसेस पे जाते हो ना। केपी में आप सीएसएल पे जाते हो, पराशरी में आप हाउसेस पे जाते हो नहीं जाते हो कि भाई इसका फर्स्ट लॉर्ड कहाँ है एज पर पराशरी, एज पर केपी फर्स्ट सीएसएल कौन है। फिर आप उसके बाद बताओगे कि भाई इसका रंग रूप क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, स्वभाव क्या होगा, नेचर क्या होगा, किस लेवल का ये व्यक्ति होगा। सेकंड हाउस वेल्थ और फैमिली को रिप्रेजेंटेट करता है, और सेकंड सीएसएल एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी इन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है। इसी प्रकार जब स्पाउस की बात होगी, प्रॉब्लम्स की बात होगी, करियर की बात होगी, तो आपको हर हाउसेस पता है ना। फिर आप क्या करते हो, इस हाउस का लॉर्ड कहाँ गया है उसके हिसाब से आप प्रोफेशन बताते हो। इस हाउस में आके कौन बैठा है उसको आप चेक करते हो। और हर हाउस का एक कारकेश प्लेनेट होता है, कारक प्लेनेट बोलते हैं उसको, वो किस हाउस में जाके बैठा है उसको आप चेक करते हो, और वो किसके साथ बैठा है वो भी चेक करते हो नहीं करते हो। बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, अब उसमें फर्स्ट सीएसएल फर्स्ट हाउस देखा जाता है किसी की हेल्थ को देखने के लिए। यहां पे हम जुपिटर से लेते हैं, जुपिटर एज ए असेंडेंट की तरह काम करता है बीएनएन में। अब कैसे काम करता है, अब जुपिटर जिस राशि में बैठा है उसको हम मान लेते हैं इस व्यक्ति के अंदर इस राशि का गुणधर्म होगा। अब जुपिटर के आगे पीछे जो प्लैनेट्स हैं वो उसकी प्रकृति होगी, उस तरह का उसका टेंडेंसी होगी, उस प्रकार का उसका बिहेवियर होगा। पीछे कोई प्लैनेट है तो वो गुण उसको जन्मजात मिला। हम कहते नहीं भाई ये विद्या तो तुझे जन्मजात मिली है, ये गुण तो तुझे जन्मजात मिला है, कहते नहीं कहते। और कुछ व्यक्ति जन्म से पाता है, कुछ हरा पे आके कमाता है। कौन सी आपकी कमाई है और क्या चीज आपने पाई है ये कॉम्बिनेशन बता देते हैं। ये डिटर्मिनेट कोई भी साइंस नहीं कर सकती बीएनएन के अलावा। इट्स ए स्पेशलिटी ऑफ बीएनएन कि आप पूर्व जन्म से क्या लेके आए हो और इस जन्म में आपने क्या पाना है। इतनी क्लैरिफिकेशन कोई नहीं देता, देती है कोई साइंस नहीं देती। आप में से बहुत लोग पढ़े होंगे, पराशरी भी पढ़ोगे, केपी भी पढ़ोगे, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। इतनी क्लैरिफिकेशन कोई नहीं देगी। तो हमने क्या देखा भाई, इस व्यक्ति के हेल्थ के बारे में बात करनी है या इसके बिहेवियर के बारे में बात करनी, मेल है चाहे फीमेल दोनों। जब आप थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे पहुंच जाना, क्लियर हो गई बात, मेल के लिए मार्स और फीमेल के लिए वीनस। थोड़ा और आगे बढ़ जाना, जब लगे जुपिटर काम नहीं करके दे पा रहा है कुछ भी, तो फिर वहां वीनस और मार्स पकड़ लेना चाहिए उस केस में। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में जुपिटर ही सर्वोपरि है। अब जहां पे जुपिटर बैठा होगा उस राशि की मेंटालिटी, टेंडेंसी, वो गुण, उस प्रकार का नेचर होगा व्यक्ति का। और जो प्लेनेट कॉम्बिनेशंस में होंगे उस प्रकार की चीजें करना उसको प्रिय होगा, या वो चीजें उसके पास होंगी। पीछे वाला उस चीज में प्रॉमिस लेके आता है, आगे वाले के लिए उसको अचीव करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। अब जैसे मैं मेरी कुंडली की बात करूं, आप सबको लगता है मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लगता है, या मोटिवेशनल स्किल बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है। अब मेरे जुपिटर के पीछे मार्स आता है, तो ये तो जन्मजात गुण है। मैं जब 5-6 साल का था तो भी मैं चैलेंज दे देता था, उसके लिए मैंने कोई काम नहीं किया, इट्स माई पोटेंशियल। और जन्मजात गुण है, वो जन्मजात गुण है। क्यों है, क्योंकि जुपिटर से पीछे मार्स है। क्लियर हो रही है बात, जुपिटर से पीछे मार्स है, जन्मजात गुण है क्या, कॉन्फिडेंस, आत्मबल, मोटिवेशन, ये सब जन्मजात है। मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को कोई नीड नहीं है कोई मेरे को मोटिवेट करे आगे। क्यों, क्योंकि जुपिटर के पीछे मार्स है। किसको जरूरत होगी, जिसके आगे मार्स होगा जुपिटर के। तो मोटिवेशन की जरूरत किसे होगी, कौन कहेगा मुझे मोटिवेशन चाहिए, जिसके जुपिटर के आगे मार्स होगा। कौन कहेगा मेरे मैं कॉन्फिडेंस वीक फील करता हूं, मेरे को कॉन्फिडेंस बटोरना पड़ता है, ठीक है, मेरे को हर बात बात पे कदम कदम पे कोई मोटिवेट करे, कॉन्फिडेंस
नहीं आता, चीयर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर के आगे मार्स है। आपको इस जन्म में उसको अचीव करना है, उसको प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ। तो हम हमेशा एक बात बोलते हैं, बीएनएन का रूल है, फंडामेंटल रूल है, कुछ लेके आए हो और कुछ लेके आए हो, पैदा हुए हो लेके, और कुछ अचीव करना। तो अचीव क्या है आपका? अचीवमेंट क्या होगा आपका? अचीवमेंट हर एस्पेक्ट से चेंज हो जाता है। करियर के लिए कुछ और अचीवमेंट है, मैरिड लाइफ के लिए कुछ और अचीवमेंट है, अपनी हेल्थ के लिए कुछ और माइलस्टोन है, अचीवमेंट्स हैं आपके। हर चीज के लिए गोल है हमारे, हर चीज के लिए। आप में से जिसकी भी कुंडली में जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन होगा, आप में से है किसी का, किसी के चार्ट में जुपिटर वीनस? जुपिटर कौन है? आप हो। और वीनस क्या है? प्रेम है, ड्रेसिंग सेंस है, शो ऑफ है। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन जिसके भी चार्ट में होता है, उसको एक लेवल तक ड्रेसिंग सेंस पता ही नहीं होती क्या होती, कभी कुछ भी पहन के चला जाएगा। यस और नो प्रतिभा जी? जैसे जैसे समय का पड़ाव बढ़ता है, लोगों से देखता है, लोगों को पहना हुआ देखता है, लोगों को जिस सोसाइटी में जाता है, भाई ये पहना जाता है, ऐसे पहना जाता है, यहाँ पे ये चीजें करी जाती हैं, ऐसे किया जाता है, ये चीज लाइफ स्टाइल में होना जरूरी है, देख देख के सीख सीख के एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें परिपक्व हो जाता है। फिर कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता कौन पीछे कौन आगे, क्योंकि अब वो चीजें आपके गुण में आ गई और आज भी आप उसको अडॉप्ट करते होगे। आज भी आपको श्रृंगार करना है, कोई बड़ी चीज पहननी है, कोई कॉस्मेटिक यूज करना है, कोई शो ऑफ करने की चीज चाहिए, दूसरों से इंस्पायर होते होगे, इसने किया मैं भी करूंगी। आपसे इंस्पायर कोई कब होगा? जब वीनस जुपिटर होगा। जब वीनस जुपिटर होगा, उसको ड्रेसिंग सेंस की तमीज है, पैदा होते ही लेके आया वो व्यक्ति, क्या पहनना है, कहाँ पहनना है, किससे कैसी बात करनी है, क्या करना है, वीनस जुपिटर को पता है। साक्षी जी को रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात को? और ये चीज सिखाने की जरूरत नहीं है, पैदाइशी गुण होते हैं, हमने कुछ नहीं किया। वीनस की जो चीजें हैं उनको डाल दीजिए, क्रिएटिव हो गए। अभी यहाँ क्रिएटिविटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई नई चीज आप मार्केट में देखोगे, करो, पता करोगी भाई ये कहाँ से आ गई। बात समझ आ रही है आपको प्रतिभा जी? वीनस जुपिटर जिनका होता है उनको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, जुपिटर वीनस वाले शो ऑफ करते हैं। उनको एक चीज लगता है कि यार कोई अप्रिशिएट करे, बोले, जो भी हमने पहना है, जो भी खाया है, जहां भी मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि जुपिटर ने चाहिए क्या? वीनस। वीनस का मतलब क्या? वीनस क्या है? वीनस आपकी अटेंशन है। जुपिटर वीनस वाले को हर बात पे अटेंशन चाहिए लोगों से, और वीनस जुपिटर वाले को वो अटेंशन क्रिएट कर देते हैं। चाहिए नहीं चाहिए फर्क नहीं पड़ता, वो लोगों की अटेंशन में होते हैं वीनस जुपिटर वाले। एडॉप्टेबिलिटी क्या है? कॉम्बिनेशन के आगे जो प्लेनेट है, और ऑलरेडी आपके पास क्या चीज है? कॉम्बिनेशन से पीछे जो प्लेनेट है। देखो बीएनएन आप कई जगह पढ़े होंगे, और मे भी हो सकता है कई जगह आप पढ़ेंगे, लेकिन मेरा जो तरीका है ना पढ़ाने का, वो ये है कि आपको महंगी चीज पढ़ा दूं मैं कुछ, कि जहां पे फिर आपको कहीं कुछ मिले ना। कारण जानते हो क्या? जब तक कोई भी चीज आपके लाइफ स्टाइल से मैच करते हुए नहीं दिखेगी ना, या किसी की लाइफ स्टाइल से मैच करते हुए नहीं दिखेगी, तब तक आप महारथी नहीं कहलाओगे। कोई चीज पढ़ना आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली चीजों पर उसको ले आना और प्रैक्टिकलिटी के साथ में उसको प्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरा फोकस आपको पढ़ाने का नहीं है, मैं आपको केस स्टडीज भी दे सकता हूं, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी दे सकता हूं। मैं आपसे केवल इतने रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई रटंत विद्या की तरफ मत जाइए। ज्योतिष प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके चलती है, एस्ट्रोलॉजी। एक चीज अगर एक कॉम्बिनेशन आपके समझ में आ गया ना, पूरी एस्ट्रोलॉजी के सारे कॉम्बिनेशन आ गए आपके समझ में। अगर एक कॉम्बिनेशन आपको समझ में नहीं आया तो पूरी बीएनएन पढ़ा डालूं 100 क्लास, आप फिर भी कहोगे सर समझ नहीं है। सिंगल सिंगल कॉम्बिनेशन पढ़िए। अब दिव्या जी ने एक नया क्वेश्चन कर दिया, सर जुपिटर वीनस केतु। अब तीसरा केतु लाने की अभी क्या जरूरत थी? केतु लाने की जरूरत ही नहीं है। अभी अभी तो सिंगल टू सिंगल कॉम्बिनेशन ही हम पढ़ रहे हैं ना। अब देखो ये भविष्य में भाग रही है ये, भाई मेरा नाम है अभिराम, आप अभिराम से पढ़ रहे हो तो अभी पढ़ो बाद का मत पढ़ो ठीक है, अभी का पढ़ो। अब किसी का शनि है मान लो, किसी की कुंडली में शनि, शनि को देखो। अब जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था रवि जी ने, अब इन्होंने कहा कि सर जुपिटर के आगे राहु है ना, जुपिटर के आगे राहु है, लेकिन जुपिटर रेट्रो है, तो क्या हुआ? राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन हुआ। अब ये हमारी टीम के पीछे पड़ गए, सर से बात कराओ, अन्यथा मत लीजिएगा रवि जी। कॉम्बिनेशन की ये मतलब क्या ताकत, किसकी? कॉम्बिनेशन की ताकत है ये। राहु क्या पीछे पड़ जाएगा? किसके? जुपिटर के, गुरु के, टीचर के, मेंटर के, अपने भी पीछे पड़ जाएगा। ये आंसर क्यों नहीं आ रहा अभी तक? राहु क्या है भाई? पीछे जा रहा ना। राहु भागेगा किसकी तरफ? जुपिटर की तरफ। जब तक इनको क्लैरिटी नहीं हो जाएगी तब तक ये इनको बड़ी दिक्कत रहेगी। राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन ऐसे ही वर्क करता है। और उसके पीछे क्या? अब भागे किस चीज के लिए? देखो अब आप पूछ रहे थे ना, अभी इन्होंने बोला कि सर आगे का प्लेनेट क्या करता है। भागे किस चीज के लिए? सन के लिए।
सॉल्यूशंस के लिए। भाई आप पीछे पड़े, जुपिटर राहु, किस चीज के लिए पीछे पड़े? अब राहु से पीछे जो प्लेनेट है उस चीज के पीछे पड़े। अब एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो मेरे से कहता है कि मेरे को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे को क्या बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस का लॉर्ड कौन है एज पर बीएनएन? मरकरी। मरकरी क्यों है? जितने भी बिजनेस पर्सन आज की डेट में आपको मिलेंगे उसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं जो चीजें उन्होंने पढ़ी हैं। आपकी एजुकेशन का, आपकी लर्निंग का बहुत बड़ा संबंध आपके बिजनेस से होता है। कुछ भी बिजनेस में नहीं जा सकता, बिजनेस में वही जाएगा जो आपने पढ़ा है। तो जरूरी नहीं है वो एकेडमिक नॉलेज हो। व्यक्ति काम करके भी तो लर्न करता है, जॉब करके भी तो लर्न करता है। आज मैं बहुत बात करता हूँ अमन गुप्ता की। आज अमन गुप्ता ने बोर्ड को इतने बड़े लेवल पे खड़ा कर दिया। उसके पहले की लर्निंग देखो, जेबीएल में हरमन का एक ब्रांड उसने बनाया था खुद जॉब करके, तो उसको साउंड समझ में आता था ना, तभी तो हरमन जैसा ब्रांड बना दिया। जब वहां पे खुद को प्रूव किया तो अपनी कंपनी लेके आया। लर्निंग का बहुत बड़ा संबंध होता है मरकरी से। जो चीज आप पढ़ते हो उसी पे बिजनेस जब बनता है तो ही आपको कुछ आता है। आज कपिल शर्मा को देखो, उससे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। कॉमेडी बिजनेस ही तो है। आपका जो पढ़ने का मन लग रहा है, जो सीखने का मन लग रहा है, उसी पे धंधा बनता। बिल गेट्स कंप्यूटर में लगे रहते थे। मार्क जुगरबर्ग दोस्तों के साथ घूमने टहलना, सोशल मीडिया, फोटो डालो, कहाँ डालें, शेयर करनी है फोटो। दोस्त कह रहे हैं भाई इतनी फोटोज थी, कहाँ डालें इसको, कैसे एक दूसरे के पास पहुंचाए। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा करते हैं, जब हम इंजीनियरिंग पढ़ ही रहे हैं, सोशल मीडिया पढ़ ही रहे हैं, मतलब जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ ही रहे हैं, तो कुछ ऐसा ऐप बना देते हैं ना जिसमें हम एक दूसरे को शेयर कर दो। फेसबुक जब स्टार्ट हुआ है तो पहले स्कूल से शुरू हुआ है। एक कॉलेज के ही एक बच्चे ने बनाया और वो स्कूल में ही अपनी फोटो शेयर करता था ग्रुप में पूरी, और सबको इनकरेज किया कि आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। यहीं से स्टार्ट होता मरकरीज बिजनेस। अब क्या हुआ, अब मेरे से कह रहे हैं बिजनेस बताइए कौन सा करें। पहले कॉम्बिनेशन देख लो क्या था। मरकरी, उसके आगे वीनस, उसके आगे केतु। अब आप बोल रहे थे ना दो दो प्लेनेट बोल रहे थे, मैं तीन बोल देता हूं। उसके आगे सन और उसके आगे राहु। राहु को हटा दो, केतु ले लिया ना, तो राहु को आप हटा दीजिए। कॉम्बिनेशन क्या है? मरकरी, वीनस, केतु और सन। अब जब इसकी प्रिडिक्शन होगी तो पीछे से चालू होगी। कहां से? जब पीछे की कॉम्बिनेशंस होते हैं, डोर पकड़ी जाती है। पतंग जब उड़ रही है, पतंग क्या है? मरकरी। पतंग क्या है? मरकरी। मरकरी है ना भाई, धंधा बताओ क्या करें। पतंग क्या है? मरकरी। उड़ाना क्या है? धंधे को, बिजनेस को। उड़ाना तो बिजनेस को है ना। बिजनेस उड़ेगा किस बिहाफ पे? धागे के बिहाफ पे। और जितना नीचे धागा पकड़ा जाएगा उतना बढ़िया उड़ेगा। आगे के कॉम्बिनेशन का सबसे आगे का प्लेनेट धागा बनता है। तो सबसे आगे इस कॉम्बिनेशन में, सबसे मरकरी के कॉम्बिनेशन में सबसे आगे कौन सा प्लेनेट पड़ा है? सन। एक ब्रांड बनाइए, सूर्य आ गया ना। लीस्ट क्या है? लीस्ट को पकड़ रहे हैं हम एकदम। एंड और लीस्ट पकड़ा जाता है हमेशा। एक ब्रांड बनाइए सन। केतु आ गया, जमीन के अंदर से रिलेटेड चीजों का। अब जमीन से अंदर केतु क्या है? जड़ है जी केतु। राहु आकाश है, धुआं है। अब जब आपकी प्लेन में कभी उड़ते हो तो बादलों के बीच में घूमते हो, प्लेन का सफर करोगे तो बादलों के बीच में घूमोगे। बादल कौन है? फॉग कौन है? राहु है। जड़ कौन है? केतु है। और जड़ें कहां रहती हैं? जमीन के अंदर रहती हैं। एक ब्रांड बनाइए किस चीज का? जमीन के अंदर से जुड़ी किसी चीज का। अब जमीन के अंदर बहुत चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं जमीन के अंदर चीजें? कोयला आता है, जेम्स आते हैं, डीजल पेट्रोल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा ऑयल बोलते हैं? मैसेज करिए। क्रूड ऑयल बोलते हैं। तमाम चीजें। माइनिंग भी होती है, सोना भी निकलता है, चांदी भी निकलती है। क्या करना है जमीन के अंदर? वीनस, पत्थर। वीनस पत्थर है। और उनका बजट जानते हो क्या था? 1000 करोड़ के ऊपर का बजट था। आपको बता देंगे, मतलब कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति है करोड़ 2 करोड़ अकाउंट में, तो वो तो नहीं खोद सकता ना जाके, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। 1000 करोड़ के ऊपर का बजट था कि मेरे को कम से कम एटलीस्ट इतना इन्वेस्ट तो करना ही है। इमराल्ड फिर मरकरी को नहीं लेते ना उस केस में। मैंने उनको मार्बल की बताई है कि मार्बल जो जमीन के अंदर निकलते हैं, बहुत ऑस्पिशियस क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के, उनकी डिगिंग चालू करिए, उनको जमीन से निकलवा के उनको बेचना चालू करिए। राहु भी आ रहा था आगे, अभी आपके लिए वो चीजें मैटर नहीं करती, तो उसको इंडस्ट्री लेवल पर बेचिए, उसको सेल आउट करिए इस लेवल पर। समझ आ रही है कोई बात? हमेशा पूंछ पकड़ी जाती है। आगे के प्लेनेट को यूटिलाइज करना है तो सबसे आगे वाले प्लेनेट की पूंछ पकड़ी जाएगी। पीछे का प्लेनेट पकड़ना है तो सबसे पीछे जो प्लेनेट भाग के आया उसकी पूंछ पकड़ी जाएगी। वहां से कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है।
अब ये मैंने केवल आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, अभी हम उस पर जा नहीं रहे, एक समझाने का विषय था। अब अपने अपने चार्ट में देखो, जो जो अच्छा बुरा आपके साथ हुआ है उनमें यही चीजें कॉज बनी हुई। अब इससे 7 प्लेनेट भी अगर कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो सातों बनेंगे, वो डोर बस वहीं से पकड़ना चालू करना। बीएनएन ही एकमात्र ऐसी साइंस है जो इस लेवल पर क्लैरिटी देती है। इस लेवल पर क्लैरिटी देने का डिपार्टमेंट केवल बीएनएन। स्टार्ट कहां से किया? एंड प्लेनेट से। अभी मैं आपको केवल कितना बता रहा हूं, अभी अगल बगल के क्लोज कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा रोल तो यही प्ले करना है, इन्हीं को बिजनेस किस चीज का करना, मेन तो ये बनेंगे। उसके अंदर क्या करना है वो आगे का प्लेनेट डिसाइड करता है नहीं करता है? भाई मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन है, स्टोन का काम करिए, स्टोन का बिजनेस करिए। वीनस इज स्टोन। आपके घरों में जो खूबसूरती बढ़ाने का डिपार्टमेंट है वो जमीन पे किसका है? पत्थरों का ही तो है, मार्बल का ही तो है। अब मैं इसी में इंटीरियर बोल सकता था, इंटीरियर का काम कर लीजिए। वीनस राहु होता तो इंटीरियर का काम कर लीजिए, क्योंकि उसमें प्लानिंग होती है, राहु इज प्लानर। केतु खुदाई करता है, इसलिए जितने केतु के डिपार्टमेंट है सब खोद ही रहे हैं। जो टेलर है वो भी छेद करता है, लॉयर है वो भी खुदाई करता है, भाई ये केस के डीप में जाओ, डीप में जाओ, डीप में जाओ, वहीं से कुछ आंसर मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर भी खुदाई करता है कि भाई सामने वाला तो ये बताता है मेरी मेरी शादी नहीं हो रही है, सामने वाला तो ये बताता है मेरी शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, सक्सेस नहीं मिल रही, घर वाले भगा दे रहे हैं, मार रहे हैं, पत्नी गिरा दे रही है मारते मारते। उसके पीछे कॉज क्या है वो तो आपने जाना पड़ता है ना, डिटेल में अंदर तक। केतु समझ आ रही? कुछ क्लैरिटी मिल रही है थोड़ी बहुत? कभी भी कॉम्बिनेशन जो जस्ट आगे पीछे के प्लैनेट्स आते हैं ना, ये केवल इसलिए मैं आपको बता रहा था, जो जस्ट आगे पीछे के प्लैनेट आते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने इनको समझ लिया तो उस फील्ड में क्या करना, फिर उसमें वैरायटी, उसमें और चीजें और चीजें और चीजें, वो फिर आगे का विषय हो जाएगा। जैसे मैंने आपने किसी को बोला भाई जूते बनाओ, आपने किसी को बोला जूते बनाओ। अभी मेरे पास एक केस आया था, कंसल्टेंसी लेने आए थे, तो उन्होंने अपने बेटे का चार्ट दिखाया था। अब बेटे की कुंडली में मरकरी 8th साइन में है। वो वहां भी आए थे इवेंट में भी, दिल्ली में भी, दिल्ली का जो साक्षी जी इवेंट था हमारा, वहां भी वो आए थे। उनकी कुंडली हम देख नहीं पाए थे, मैंने कहा हम बाद में आपको आंसर करेंगे। तो मरकरी 8th साइन में है। तो मैंने उनके लड़के को बताया भाई कुछ हिडन तरीके से बनाओ। मैन्युफैक्चरिंग का साइन है 8, साइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 8, मरकरी है वहां पे, तो बिजनेस बनाइए कुछ। मरकरी के आगे आ रहा है वीनस, तो उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरा इंटीरियर का और झूमर का काम है। तो यहाँ पे क्लैरिटी अपने आप आ गई आपको, मरकरी वीनस। अब इंटीरियर और झूमर का कोई काम कर रहा है तो राहु तो आएगा ही आएगा, प्रॉफिट भी ले रहा है तो राहु भी आ गया। अब पहले सुनिएगा, मरकरी, वीनस, राहु, उसके आगे सन। मैंने उनको बोला कुछ अपना ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करिए जिसमें आप ओनली वन में आ जाइए, सेक्रेटिव टाइप से, सिक्रेटिव टाइप से कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो आपका सिग्नेचर प्रोडक्ट हो। वो इंटीरियर लेवल पर हो सकता है। वीनस आ गया, फिर राहु आ गया। उस प्रोडक्ट को इस लेवल पर तैयार करिए कि आप उसको सेल आउट भी करें, कमीशन पर भी बेचें, आप उसके होलसेलर भी बने, और फॉरेन तक भी अगर वो पहुंच पाए तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और सन आ रहा है, उसकी इमेज ब्रांडिंग ब्रांडिंग भी करिए। उस प्रोडक्ट को, जैसे सिंगल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसकी इमेज ब्रांडिंग भी करिए। उस लड़के ने आंसर बताया क्या दिया है, मैं उसको बता रहा हूँ, वो बोल नहीं रहा है कुछ, मैंने बताया। बोला सर एक ऐसी झूमर मैं बनाता हूँ जो और कोई बना ही नहीं सकता। उसके बाद मैंने कुछ बाहर के लोगों के साथ, विदेशी लोगों के साथ अभी टाई अप किया है, अब हम बाहर भेजने जा रहे हैं, इसको बेचने जा रहे हैं। और उसके आगे सन भी आ रहा है, सॉल्यूशंस फॉर्मेट हो सकता है, या उसका बहुत बड़ी ब्रांडिंग हो सकती है। क्लियर हो रही है कुछ बात? और सन एस्पेक्ट लेवल पे था, देख रहा है सन। तो कोई बड़ी न्यूज चैनल है उनका ऑफिस, ऐसे 4-5 बड़ी कंपनियों के नाम उसने बताया जो इंडिया लेवल पर बहुत बड़ा नाम है उनका, ठीक है। उनमें उसने उनके ऑफिसेस को इंटीरियर डिजाइन पूरा किया है और बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिली है इंडिया लेवल। मतलब समझ रहे हो? अभी वो अपनी एक ही एसयूपी की तरफ जा रहा है। वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है जिसमें केवल सिंगल कमांडिंग उसकी हो। मरकरी कहाँ बैठा है? 8 नंबर से। कुछ स्क्रिप्ट खुल रही है, दिमाग आ रहा है, कुछ लग रहा है, थोड़ा समझ आ रहा है। ये तब बोल पाओगे ना जब एक एक प्लेनेट का डिस्क्रिप्शन आपके सामने होगा, एक एक प्लेनेट की डिटेल नॉलेज आपको होगी। आसान है, टिपिकल नहीं है। बीएनएन से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन बस जिस फ्लो से हम आपको पढ़ा रहे हैं उतने को ही समझो, उससे आगे जाने की कोशिश करोगे तो आप डिस्टर्ब होगे। मैंने आपको एक आइडिया दिया, मरकरी राशि कौन सी है वो बहुत मैटर करेगी। मैंने बताया भाई बनाओ हिडन तरीके से,
मैन्युफैक्चरिंग का साइन है और सेक्रेटिव साइन भी तो है 8 नंबर राशि। आपका प्रोडक्ट क्या है उसकी वो रिवील नहीं होना चाहिए, किस तरीके से बना रहे हो प्रोडक्ट, आ कहाँ से रहा, चीजें कहाँ। जैसे अभी आप कोका कोला की जो कंपनी है उसकी रेसिपी किसी को नहीं पता है, बनता कैसे है वो, 2 लोगों को पता है। वर्ल्ड में 2 लोग हैं जिनको पता है वो, और उनको बहुत सिक्योरिटी में रखा जाता है। एक कहीं जाएगा तो दूसरा सिक्योरिटी में रहेगा। इस प्रकार से अपने किसी भी प्रोडक्ट का सीक्रेट रखा जाता है, जहां पे 8 नंबर राशि फॉर्मूला, यस विनीता जी फॉर्मूला, ठीक है, वो फॉर्मूला किसी को नहीं पता है, 2 बंदे को केवल पता है। एक बंदा रहेगा तो दूसरा बंदा जाएगा कहीं घूमने टहलने, कहीं पे भी कुछ भी करने, और वो भी सिक्योरिटी में जाएगा पूरी तरीके से, रिवील नहीं करना है। 8 नंबर राशि मैन्युफैक्चरिंग की राशि, 8 नंबर राशि। फिर मरकरी के आगे कौन आ रहा है, वीनस। फिर उसके आगे कौन सा प्लेनेट आ रहा है, राहु। अब शुक्र को धंधे में यूटिलाइज करना है तो बहुत चीजें हैं ना, शुक्र के पास तो बहुत वेरिएशंस हैं। अब उसके आगे का प्लेनेट बताएगा कि वो क्या करेगा। वीनस से आगे का प्लेनेट ये बताएगा कि उस कैटेगरी में भी कौन सी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना, और फिर उसके आगे का प्लेनेट बताएगा प्लेटफॉर्म क्या होगा, उसकी ब्रांडिंग क्या होगी, प्लेटफॉर्म क्या होगा, वो बेचा कैसे जाएगा, पर्सन कौन सा होगा, किस टारगेट ऑडियंस क्या होगी। तो जब आपको इस लेवल पे पता होगा, किसी के सक्सेस की गारंटी ले सकते हो, ले सकते हो। मैक्सिमम केसेस में हम ऐसा बोल देते हैं कि तू कुछ भी कर, तरीका मैं बता दे रहा हूँ। आप कुछ भी करिए, जो मेरे से कंसल्ट लेने आते हैं ना, मैं कहता हूँ आप कुछ भी करिए, तरीका हम बता देते हैं आपको, बस मेरा तरीका मान लेना, कुछ भी कर लो। समझ आ रही है कुछ बात, क्लैरिटी मिली कुछ, कि इतने जब आगे के आगे प्लैनेट्स होते हैं तो उनको आप यूज में कैसे लेते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब वो प्लैनेट का कोई रोल ही नहीं है, बगल बगल वाले इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, मेन तो काम यहीं से चालू होगा, शुरुआत तो यहीं से होगी। अब सपोज अब किसी को एजुकेशन मानना है, एजुकेशन जानना है भाई क्या पढ़े, तो मरकरी कहाँ बैठा, 8 नंबर राशि में, टेक्निकल कुछ पढ़िए समझने के लिए। 8 नंबर राशि का इम्पैक्ट क्या है, ऑकल्ट पढ़ो, टेक्निकल पढ़ो, इंडस्ट्री की थोड़ी नॉलेज रखो, तो फिर राशि आ जाती है वाणी जी। उस केस में आगे कोई प्लेनेट नहीं होता है, तो सेम जिस प्लेनेट में राशि है वो राशि आ जाती है आगे, उसको हम आगे भी बताएंगे आप, ठीक है। अब कौन आ रहा है, वीनस। टेक्निकल पढ़ो, वीनस पढ़ो। तो टेक्निकल में वीनस क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। टेक्निकल में वीनस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे भी, जब मैं आपको पूरा वो पढ़ाऊंगा ना कि मतलब वो एजुकेशन फील्ड कौन कौन सी होती है प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट। एक शब्द आपने सुना एनिमेशन, एक नाम सुना एनिमेशन। ये जो एनिमेशन नाम है ये वीनस का नाम है। जब किसी की कुंडली में मरकरी के साथ वीनस मार्स एसोसिएटेड हो, या 8 नंबर राशि का कनेक्शन आ रहा हो कहीं से भी, या एनी हाउ एस्पेक्ट मार्स का आ रहा हो, तो वो एनिमेशन में व्यक्ति जाता है। आप करते हैं क्या रवि जी एनिमेशन से रिलेटेड कुछ, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, पढ़ाई करिए आपने उसकी, कॉम्बिनेशन है ऐसा कुछ मरकरी के साथ वीनस का मार्स का। अनम्यूट करिए। नहीं आपका मेन काम है या आपने लर्निंग करी है। नहीं, मैंने लर्निंग किया और मैं तो 20 साल से यही कर रहा हूँ। अच्छा तो मरकरी किस राशि में है आपकी कुंडली में। मरकरी 11th राशि में है। 11th राशि में, बहुत बढ़िया। सैटर्न सैटर्न से एक्सचेंज है, 6 सैटर्न के नंबर साथ, से। सैटर्न के साथ एक्सचेंज है, और हाँ। मार्स का कोई एसोसिएशन आ रहा है, मंगल मार्स सैटर्न के पीछे मरकरी है, के, दोनों रेट्रो है। सैटर्न के पीछे मार्स आ रहा है, ठीक है। हाँ। तो आप जॉब कर रहे होगे मे बी। पहले जॉब की थी और अपना काम कर रहा हूँ हाँ दस आप बारह कर साल सकते, से। शनि के आगे मरकरी आ रहा है ना, तो जॉब करके फिर आप बिजनेस पे जाते हैं सब। मार्स का एसोसिएशन आता है, और वीनस का आ रहा है कहीं से, वीनस के एस्पेक्ट। वीनस वीनस मरकरी से पीछे है। हाँ देखिए आगे पूरा कॉम्बिनेशन आया आपके सामने, मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन आया ना, हाँ हाँ। आगे पीछे कुछ भी आया, एनिमेशन इज वीनस, मार्स का एसोसिएशन आ गया। हो सकता है जब आपने सीखा हो तो आपको इतना अच्छा ना आता हो, काम कर करके आपने सीखा है, क्योंकि पुश मार्स किसको पुश कर रहा है, सैटर्न को पुश कर रहा है, मार्स पुश कर रहा है सैटर्न को। तो आप सीख सीख के फिर वीनस वाली चीज एनहेंस हुई होगी, टेक्निकल पार्ट ज्यादा है उसमें। टेक्निकल पार्ट से, ठीक है। और आप ये भी देखो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में शनि का या मरकरी का जो नक्षत्र होगा वो भी वीनस से अलाइन होना चाहिए, जब अगर आप इसको प्रोफेशनली लेवल पे करो, वो आप चेक कर ले। मरकरी और सैटर्न दोनों मार्स के नक्षत्र में है। मंगल के नक्षत्र में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी को नक्षत्रा बोलते हैं, मैं नक्षत्रा भी पढ़ाऊंगा आपको या पीडीएफ दूंगा। देखो प्लैनेट का जो एक एक्सचेंज होता है वो प्लैनेट टू प्लैनेट होता है, एक एक्सचेंज नक्षत्र का एक्सचेंज होता है, वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इन एक्सचेंज से। जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो हर प्लैनेट के आगे उनका नक्षत्र भी लिखा होता है, ये ग्रह किस नक्षत्र में है, पढ़ा है आपने से, बहुत लोग पढ़े होंगे, में भी राहुल जी से भी पढ़े हुए लोगों, तो किस नक्षत्र में है, ठीक है। तो वो नक्षत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपके करियर में। अब मंगल का अगर एसोसिएशन ना आ रहा होता तो यहाँ पे मरकरी ही जब मंगल के नक्षत्र में बैठा है जाके,
तो कनेक्शन तो आई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एनिमेशन शब्द आता है वीनस से। अब मरकरी वीनस का क्लोज कंजंक्शन है इनके चार्ट में, और मार्स का एसोसिएशन है। आ गई वो चीज जो मैं पढ़ाना चाह रहा था। और इतना डायरेक्ट तरीके से मे बी कोई और साइंस नहीं है जो इतना क्लैरिफिकेशन के साथ बता पाए। आपने और भी साइंसेस पढ़ी होंगी मे बी, इतना क्लैरिफिकेशन आना बहुत मुश्किल है। बीएनएन एकदम से शॉर्ट आउट कर देती है, एकदम से। लो अभी एक सामने एग्जांपल आ गया अपने आप, ठीक है। तो क्या होता है जब 14-15 प्लेनेट बैठे हैं आपके सामने, सारे ले लो, 12 होते हैं ना यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी ले लो, बैठा दो उनको भी अगल बगल कि भाई तुम भी बैठो, डिग्री तुम्हारी भी ले लेते हैं आज, ठीक है। और फिर कॉम्बिनेशन आप बनाओ। तो जस्ट जो क्लोज कॉम्बिनेशन होगा वो मेन आपका प्रोडक्ट बनेगा, मेन कोर बनेगा वो। उसके आगे का जो होगा वो उनकी लेयर्स बनेगी, उनकी लेयर्स बनेगी। सपोज कोई शूज का काम करने जा रहा है, आपने देखा भाई काय का काम करो, जूते का काम करो। अब जूते का काम में भी कई तरह के जूते हैं, स्पोर्ट्स शूज हैं, कैजुअल शूज हैं, कोई आर्मी के लिए बना रहा है कि नहीं है। जूते में भी कई वैरायटी हैं, फिर फीमेल्स के लिए अलग हैं, फिर सैंडल्स अलग हैं, स्लीपर्स अलग हैं, उसमें भी बहुत बड़ी कैटेगरी है। वो फिर उसके आगे वाला प्लेनेट डिसाइड करता है कि वो शूज में कौन सी कैटेगरी डिसाइड करनी है। अब मान लो किसी कुंडली में मरकरी शनि का कॉम्बिनेशन है, तो हमने कह दिया भाई जूते का धंधा कर सकते हो, शनि शूज, ऑल काइंड ऑफ शूज इज सैटर्न। संजय जी समझ आ रही बात? मरकरी इज बिजनेस। तो यहाँ पे मरकरी नहीं लेते, जब बिजनेस की बात हो रही है ना तो वो प्लेनेट छोड़ देते हैं। फिर मरकरी का काम हो गया, हमने उसको बिजनेस से ले लिया, अब मरकरी की कोई जरूरत नहीं है हमें। मरकरी इज योर बिजनेस। अब मरकरी के आगे शनि आ रहा है, तो हमने कहा भाई जूते का काम कर लो। राशि और आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, राशि क्या है। एक मैं चीज और बोलता हूँ रवि जी, आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, जिस भी आप एनिमेशन में हो, उसमें आप अगर आज किसी भी लेवल पे पहुंचे हो भगवान की कृपा से, ठीक है, तो वहां पे आप कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं गए होंगे, पैशन को फॉलो करने के चक्कर में गए होंगे आप। क्योंकि मरकरी 11 नंबर राशि में है। एक्सपेक्टेशन से जाते तो आप ये ना कहते कि सर हम खुद अपने लेवल पे कर रहे हैं। बात आप समझ रहे हैं? हाँ सर, वो एक्चुअली क्या था कि बचपन से कॉमिक्स पढ़ने का शौक था बहुत ज्यादा। हम्म। अब वो स्कूल की बुक के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ता था, जिससे शक ना हो किसी को। उनको बनाता भी था मैं। तो फिर वो धीरे धीरे जाके वो डायरेक्शन ऐसी मिली कि एनिमेशन में क्या करना है। वो जो सुपर गेमिंग गेमिंग डिपार्टमेंट में मैं करता हूँ वेरी नाइस। ओवरसीज क्लाइंट के लिए। वेरी। अब इतनी भी बात हमने आपको बता दी कि भाई आप उसको अपना पैशन फॉलो करने गए हो आप, ठीक है। यहां तक क्लैरिफिकेशन ये कौन देता है? ये राशि क्लैरिफिकेशन देती है। तभी तो हम कह रहे एक एक चीज, जब आप अभी जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं ना, इनका जब मैं इंटरलिंक, अभी अब आपने बात कर दी है तो मैं बता देता हूं आपको। लेकिन जब इनका इंटरलिंक होता दैट टाइम पे, तो मजा कुछ और होता। तो मेरे को इतना वक्त ना लगता। आज की क्लास देखो ऊपर नीचे जाएगी, क्यों जाएगी? क्योंकि अभी 50% को तो समझ में नहीं आना है, ठीक है। 50% को नहीं समझ में आना है, क्योंकि अभी कोर ही नहीं पता है, चीजें नहीं पता। आप में से कुछ लोग हो ब्रिलियंट लोग हो, जैसे इसमें ललित नारंग जी हैं लग रहा है एकदम चेहरे से पढ़ाकू टाइप। अब मैंने मतलब सपोज किसी को बोला भाई शूज का धंधा करिए, मरकरी सैटर्न। अब शूज में भी कौन सा शूज बनाए? वीनस आएगा तो लुई विटॉन के लिए बनाओ, ब्रांड बनाइए, मतलब जूता नहीं बेचना है, सपना बेचना है। अब जॉर्डन के शूज बिकते हैं, मतलब 70-70, 80-80 हजार के जूते हैं। सेम मटेरियल यूज हो रहा है, सेम आदमी बना रहा है, आदमी भी सेम ही है, मशीनें भी सेम ही है। वीनस में सपने बिकते हैं, शौक बिकता है। मार्स आ रहा है तो क्या करो? स्पोर्ट्स शूज बनाओ। मार्स वीनस आ रहा है तो एज लाइक रिबॉक, एडिडास, पूमा, स्पोर्ट्स शूज को भी ब्रांडिंग कर दो। तो यहाँ पे स्लैब्स भी चाहिए होते हैं फिर। अब उनकी मार्केटिंग अगर कोई करवाएगा तो भी स्लैब्स चाहिए। वीनस स्लैब्स ही तो है, सेलिब्रिटी ये तो है। कोई भी चीज को आज की डेट में ब्रांड बनाना होता है तो सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है पहले। जब तक वो नहीं पहनेगा ब्रांड नहीं बनेगा। यूटिलाइज होता है वीनस के थ्रू। तो शनि के आगे मंगल आया तो किसके लिए? स्पोर्ट्स के लिए, आर्मी के लिए, इन लोगों के लिए जूते बनाइए। उसके आगे का प्लेनेट ये बताएगा कि अब एक तो होता है मेन प्रोडक्ट, फिर होता है उस प्रोडक्ट की कैटेगरी। तो मेन प्रोडक्ट कौन बनाता है? जस्ट आगे वाला प्लेनेट। अब उस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, वो उसके आगे वाला प्लेनेट बताता है। और उस कैटेगरी में भी मेन एसयूपी क्या है, वो ये उसके आगे वाला प्लेनेट बताता है। ये आगे वाले की बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की। जब पीछे कोई स्ट्रिंग होगी, जब पीछे कोई स्ट्रिंग होगी तो कैसे काम करेगी? अब अडानी जी की कुंडली देखो, उठाओ। मरकरी के जस्ट पीछे है सन, सन के जस्ट पीछे है केतु, और केतु के जस्ट पीछे मे बी सैटर्न।
समझ आ रही है कुछ बात? अब यहाँ शनि से उठाया, फिर केतु आ गया, नेचुरल सोर्सेज या रिसोर्सेज सारे उन्हीं के पास हैं। अब केतु क्या, रेलवे का काम उनके पास, पोर्ट्स का काम उनके पास, खुदाई का काम उनके पास, बिजली उनके पास, सोलर प्लांट वो भाई साहब लगा रहे हैं। सन आ रहा है ना, मरकरी सन। और गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब अडानी हैंडल करते हैं। तो मरकरी के पीछे सन है, सूर्य, और सूर्य को पुश कौन कर रहा है, केतु। तो क्या बिजनेस करना है, बिजनेस क्या करना है, सूर्य का बिजनेस करना है। गवर्नमेंट अलाइन हो जाइए या कुछ सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाइए, लकड़ी का काम करिए, कोल का काम करिए। फिर उसके आगे कौन आ रहा है, केतु। गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट है वहां पे केतु इन्वॉल्व करिए। तो आप देखो मैक्सिमम अडानी जी जो हैं वो गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट में, खुदाई का डिपार्टमेंट सारा, नेचुरल रिसोर्सेज केतु है ना, कोयला भाई साहब निकाल रहे हैं, ठीक है, सारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का। पोर्ट भी केतु के अंतर्गत आता है, बंदरगाहों से होके, पहाड़ों से होकर गुजरता है ना पोर्ट। पहाड़ क्या है, केतु, उसके पीछे फिर सैटर्न जा रहा है। पहाड़ केतु होते हैं। गंगा जी को हम अपनी माँ बोलते हैं, गंगा जी को अपनी माँ बोलते हैं। और गंगा जी के पिताजी कौन है, हिमालय, जो हमारे नाना हुए। नाना कौन है, केतु। भाई गंगा हमारी माँ है, गंगा के पिता कौन है, हिमालय, तो हमारे क्या हुए, नाना। ठीक है, तो नाना को बीएनएन में क्या बोलते हैं, केतु। दादे को राहु बोलते हैं। क्लियर, ऐसे समझो, मतलब वैसे केतु बताएंगे तो आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा। ठीक है, पहाड़ों से होके आएगा पोर्ट, नदियों के बीच से होके आएगा, एक एक पोर्ट आते हैं, खाली होता है फिर दूसरा आता है, तो वो केतु के रिस्पेक्ट हो जाता है। रेलवे केतु, रेलवे का सारा टेंडर अडानी जी के पास है। अभी बड़ा हल्ला मच गया था, कुछ ट्रेन की बोगियों में अडानी ग्रुप लिख दिया गया था, तो बड़ा हल्ला मचा था, सुना होगा आप सबने। ठीक है, तो हिडन तरीके से अडानी जी इस आज की डेट में गवर्नमेंट के सारे बिजनेसेस ही कर रहे हैं, उसमें भी नेचुरल रिसोर्सेस। अब चलो एक केस स्टडी आपको एग्जांपल के रूप में देते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको रिवील करूंगा। नेट पे सर्च करना है आपको, आनंद महिंद्रा जी की कुंडली नेट से सर्च करिए और देखिए कौन सा बिजनेस वो कर रहे हैं, आ जाएगा। थोड़ा बता देते हैं, मरकरी मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है। गाड़ी कौन सी, स्कॉर्पियो, थार, जो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं उनके, जिनकी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी उनको आज तक। अब इसको चेक करो। और एक बात यहाँ से आपको क्लू देता हूँ, मरकरी को देख के बिजनेस भी डिसाइड होता है, और मरकरी को देख के किसी के बिजनेस का नाम भी डिसाइड होता है। क्लू दे रहा हूँ, ये वैसे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कोर्स में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, कि लोगो क्या होगा, किसी कंपनी का नाम क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम क्या होगा, बैंक अकाउंट की डिजिट क्या होगी, बैंक अकाउंट किस बैंक में होगा, वो सारी चीजें एस्ट्रोन्यूमरो में पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, वाइब्रेशंस क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट्स के नाम क्या होंगे, कंपनी का नाम क्या होगा, एज पर एस्ट्रोलॉजी मरकरी तय करता है बिजनेस नेम। और जितने भी आज की डेट में आप बिजनेसेस देख रहे हो, उनके ऑनर का नाम उठाओ, पार्टनरशिप में हो तो सारे पार्टनर के नाम उठाना फिर, और उस कंपनी को उठाओ और मरकरी को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अपने आप कुछ समझ आ जाएगा। हो सकता है 100% ना समझ आए, बिना कोर्स किए 50% समझ लोगे। क्लू दे दिया मैंने। आप, मैं आपको एक बात केवल बोलने जा रहा था, इतना बताने के बाद अपने थॉट को थोड़ा सा इनहेंस करिए, समझने की कोशिश करिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को बुकिश नॉलेज की तरह पढ़ेंगे, वो भी बीएनएन को, क्योंकि ये केपी नहीं है ये, कि मतलब 4-6 हाउसेस बता दिए तो कल्याण हो गया आपका। इट्स नॉट अ ट्रिकी साइन, इज ए रिलेवेंट साइंस, रेवलेंट साइंस है ना। इनको आपको रिलेट करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में चले गए, थोड़ा सा एक आपने डीप डीप ले ली, तो ये क्या आप खोल के आपके सामने रख देगी, पता नहीं चलेगा। और बीएनएन को बहुत यहां से मत लो, यहां से लो, हृदय से लो, क्योंकि इनकी जो प्रिडिक्शंस होती, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप जब किसी के घर पे खड़े होगे, क्लाइंट आपके सामने खड़ा होगा, आपके मुंह से 15 मिनट के जो आपके स्टार्टिंग के या एंड के 15 मिनट्स होंगे ना, उनमें सारी कहानी बोल दोगे। बीएनएन पर मेहनत दिमाग की नहीं होती है, दिल की होती है। इस साइंस को जिसने लिखा है ना, उसने एक बात लिखी है क्वाइट के रूप में, उसकी फोटो खींच के भेजेंगे आप। मेन एसेंस किसका है इसमें, भृगु ऋषि जी का, नंदीश्वर जी की नंदी नाड़ी का कोलैब है ये। ठीक है, इसको आरजी राव साहब ने कुछ अपने शब्दों में लिखा। ठीक है, इसका रिक्रिएशन किया आरजी राव साहब ने। ठीक है, तो भृगु संहिता में कुछ शब्द लिखे हैं, उनकी फोटो खींच के भेजेंगे। भृगु संहिता बहुत पढ़ी मैंने। ठीक है, तो उनकी एक लाइन संस्कृत की है, वो लिख के भेजेंगे। उसमें एक चीज लिखी है, जानते हो क्या लिखी है? उसमें एक चीज स्पष्ट रूप से लिखी है कि इस साइंस को दिमाग से मत पढ़िए, हृदय से पढ़िए। थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आ रहा, छोड़ दो, क्योंकि इसमें भृगु जी खुद खड़े होते हैं आंसर देने के लिए। क्योंकि उनकी जो है ना, वो इसमें वो जुड़ी है, सोल जुड़ी है इस साइंस को लेके। क्योंकि इस साइंस को श्राप मिल गया था, तो फिर उन्होंने इसको बहुत डेडिकेशन से ले लिया था, इस साइंस को। पार्वती जी ने श्राप दे दिया था,
कहानी पता है आपको? पार्वती जी स्नान कर रही थी और भृगु ऋषि जी थोड़ी देर बाद आए, बोले आपका अपॉइंटमेंट इतने बजे का था, आप लेट क्यों आए? बोले माँ आप इतने बज के इतने मिनट से स्नान करना चालू करी थी, इतने मिनट तक आपने स्नान किया था। बोले तेरे को कैसे पता? बोले मैंने कैलकुलेट कर लिया था, इसलिए मैं लेट हो गया। तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया। बोले ऐसी किसी साइंस की जरूरत नहीं है जो किसी के बाथरूम तक पहुंच जाए। ठीक है, मैं हंसी के जोन में बोल रहा हूँ, ऐसी साइंस की जरूरत नहीं है कि जो बाथरूम तक पहुंचे। इतनी विद्या काम की नहीं होती है, इतनी डिटेल में नहीं जाना है। ये भी एक श्राप आया था इस साइंस को लेके। भृगु जी थोड़े मतलब वैसे थॉट था उनका। और फिर नारायण को तो लक्ष्मी जी ने अलग श्राप दिया था उनको। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर पद प्रहार किया था तो लक्ष्मी जी ने अलग श्राप दिया था। फिर पार्वती जी ने और श्राप दे दिया, कई श्राप इंक्लूड हो गए। तो फिर उनको एक टसन थी कि एक तो पार्वती जी भी मेरी साइंस को गलत बोल दिया इन्होंने भी, और दोनों ने विद्या पे प्रहार किया। पार्वती लक्ष्मी जी ने भी जब बोला ना तो बोला तेरी विद्या काम नहीं आएगी, और यहाँ पार्वती जी ने भी वही बात बोल दी कि तेरी विद्या का कोई अर्थ नहीं है, तात्पर्य नहीं है। तो उसको उन्होंने बड़े उससे ले लिया, मतलब ईगो से ले लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो ये विद्या पढ़ेगा ना मैं उसके साथ खुद खड़ा हो जाऊंगा। तो वहां पे तो आप नहीं रोक सकते ना, आप तो श्रापित कर सकते हो, लेकिन जब आंसर करने के लिए भृगु जी आपके साथ साथ चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए अपने थर्ड आई पे काम करना चाहिए अगर बीएनएन में पारंगत होना है तो। थर्ड आई पे काम करिए, मेडिटेशन पे काम करिए। खैर छोड़िए, अब हम मेन कॉन्सेप्ट में है। समझाने का तरीका समझ आया आपको? को रिलेट कैसे करते हैं, ठीक है। मेन चीज क्या बनेगी? जस्ट आगे वाला प्लेनेट। इसलिए इसलिए आपको जो मैं अभी चीजें बता रहा हूं ना कि उस कॉम्बिनेशन जस्ट आगे पीछे वाले प्लेनेट ये बहुत वेरी करते हैं, मैटर करते हैं। उनके आगे वाले तो कैटेगरी में जाएंगे, उनके आगे वाला फिर और कहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन जो प्लेनेट बनेगा वो तो जस्ट आगे पीछे वाले प्लेनेट बनेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि पूरे कॉम्बिनेशन की स्ट्रिंग को भी रीड करना मत सीखिए, क्योंकि आगे की चीजें आपके विद इन सेकेंड समझ में आने वाली है। लेकिन मेन स्ट्रिंग जो है वो जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। बोल पाओगे क्या? आपके सामने रवि जी का एकदम से एग्जाम्पल है। मैंने कोई चीज वहां पे वो करी, मतलब मैंने कोई घुमा फिरा के कोई चीज की बात करी। रवि जी आप बताइए, जो मैंने बात करी वो उससे आप को रिलेट कर गए, खुद आपने भी कंफर्म किया। रवि जी की कुंडली मेरे पास अभी तक नहीं है ना, मैंने इनसे बात किया है, ठीक है। तो बीएनएन इस लेवल पे वर्क करती है। क्लियर है? चलिए फिर आगे की बात करते हैं, उसको नोट डाउन करिए। भैया कॉफी बोल दो एक। अभी फिर बहुत क्यूरियोसिटी मत रखिएगा, जितना बता रहे उतना लिखिए, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? अगर किसी व्यक्ति की बात करें जिसकी कुंडली खुद की है तो चंद्रमा क्या है? माइंड है। तो अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन है, मून एंड मार्स, मार्स मून अभी बताएंगे बाद में, मून मार्स, तो दिमाग में क्या चलेगा? मंगल चलेगा, या मंगल को अडॉप्ट करने की चीजें चलेंगी माइंड में। तो नेचर कैसा होगा? फ्रिकल माइंड होगा सबसे पहले। और जिनकी कुंडली में मून मार्स, आप में से किसी का हैंड रेस करो, थोड़ा सा स्टूपिड मैनर में कभी कभी रहते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को देख के आदमी कह रहे ठीक ही है। देखिए मार्स कौन है? किसी फीमेल का हस्बैंड भी है और उसके पीछे मून भी है। शक के दो प्लैनेट्स हैं, एक केतु है जो शक में लेके जाएगा, शक की नेचर डेवलप करेगा, और मून जो है वो थोड़ा चेप टाइप का है। तो मून को पूरी पैम्परिंग चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होती है। अगर किसी फीमेल के चार्ट में मून मार्स का कॉम्बिनेशन है तो अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करेंगी? पैम्परिंग बहुत एक्सेप्ट करेंगी। अगर हस्बैंड से वो इमोशनल बाउंड या पैम्परिंग नहीं मिल रही होगी तो उन पर शक करेंगी कि इनका प्यार कहाँ जा रहा है, ठीक है। केतु के केस में बात दूसरी होती है। केतु में तो चाहो ना चाहो शक तो करना ही है उनको। आप प्रूव करते रहोगे, वो नोटिस पे नोटिस भेजती रहेंगी। आप मोबाइल अपना दे आओ, सब कुछ दे आओ, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनको तो अगर वो खाली बैठी है, केतु अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो फिर भाई साहब आफत है आदमी की, ठीक है। उसके आगे लिखिए, देखो मून क्या है? दिमाग है, मन है। और मार्स क्या है? कॉन्टिन्यूअसली एक्टिव रहना, मंगल का नेचर। कभी कभी क्या होता है कि जिनकी कुंडली में, अब जैसे मे बी अनीता जी आपके चार्ट में है क्या ये कॉम्बिनेशन मून मार्स का? अनीता जी के चार्ट में, ठीक है। तो इनके जो घर का एटमॉस्फियर होगा वो अनहेल्दी होगा हमेशा, जिनकी कुंडली में मून मार्स का कॉम्बिनेशन होगा। और फैमिली में कुछ ना कुछ काम बना ही रहेगा। ये कभी कभी अनीता जी थक जाएंगी अगर इनकी चार्ट में है कि मतलब छुट्टी नहीं है, काम धंधे से निवृत्ति ही नहीं है, तो इस तरीके का होता है। क्योंकि मून क्या है? कुछ ना कुछ काम मिलता ही रहेगा, मन चुभता रहता है यार, बहुत काम कर। मन में क्या है? मार्स है, एग्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रेस्टलेसनेस है, सर उठाए रहोगे, दिमाग में कुछ ना कुछ घर में बवाल कटा ही रहेगा। मून मार्स, मून जानते हो क्या होता है? आपके घर का एनवायरनमेंट भी होता है मून। अगर कॉम्बिनेशन आ गया तो घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता है।
मतलब एग्रेसिव लोग होते हैं घर में, मतलब नॉर्मल घर के बाहर से कोई जाएगा उसको लगे यार बड़ी चिल्लाहट होती है इनके घर में, मतलब वो बिहेवियर है एक तरीके से, तो चिल्ला के ही लोग बात करते हैं, मतलब बच्चे भी बात करेंगे चिल्ला के, खुद भी बात करेंगे चिल्ला के, ये एक नेचर बन जाता है मून मार्स के केस में। और सेम सिचुएशन आएगी जब मून 1 नंबर राशि में होगा, सेम सिचुएशन आएगी जब मून मार्स के नक्षत्र में होगा, तो भी एक कंडीशन आएगी, केवल मार्स के लिए कंडीशन नहीं है। मून 1 नंबर राशि में हो, देख लो पूरे घर की धजिया बनी रहेगी, एक दूसरे को पिताजी कभी चिल्ला रहा है, कभी लड़का पिताजी को चिल्ला रहा है, मतलब वो टोन ही वैसी होती है। उसके बाद देखिए नेटिव के लिए बात है तो हम ऐसे कह सकते हैं। अब मदर के लिए अगर बात आएगी तो मून मार्स, मून कौन है? आपकी मदर है, जिसकी कुंडली है उसकी माँ कौन है? चंद्रमा। और उसके लिए चंद्रमा क्या है पर्टिकुलर उसके लिए? तो उसका माइंड चंद्रमा है, जिसकी कुंडली है उसका माइंड चंद्रमा है, जिसकी कुंडली है उसका संबंध अगर चंद्रमा से देखें तो माँ का संबंध है चंद्रमा से, तो उसकी माँ को अगर देखना होगा तो मून से देखेंगे। तो अगर मून और मार्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इस केस में क्या कहते हैं, अगर किसी मेल के चार्ट में या फीमेल के चार्ट में मून प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन है तो आप एक बात लिख के दे दो, प्रिडिक्ट करोगे कि उनकी जो मदर है उनको हमेशा फायर से रिलेटेड खतरा रहता है, या किसी ना किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता रहता है लाइफ में, और एक सर्टेन टाइम तक तो रहा ही होगा। थोड़ा सा नेचर कैसा होगा? अच्छा ठीक है, नेचर कैसा होगा? स्टबबर्न वाला नेचर होगा। देखो मार्स है ही है स्टबबर्न, लिख लो, मार्स जिस भी प्लेनेट के आगे होगा वो व्यक्ति स्टबबर्न। मैं कभी कभी एक बात बोल देता हूँ बीएनएन पढ़ाते पढ़ाते, और प्रीवियस सेशन में खूब बोला था, लोगों ने अब मैसेज करना चालू किया। मैं बोल देता हूँ भाई बुआ को और बहन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो जो मांगे दे दो। मरकरी होती है बुआ और बहन, जो शादी वादी हो गई तो बहन भी मैक्सिमम मरकरी की कैटेगरी में आती है, कन्याएं हो गई मरकरी होते हैं, मैंने दे दो भाई, वो छोड़ के गई है अपना बहुत कुछ, तो अगर थोड़ा बहुत आपने दे भी दिया तो कुछ बनना बिगड़ना नहीं भाई, वो तो अपना हिस्सा भी छोड़ के गई है, अपने हिस्से के माँ बाप का सुख आपको दे के चली गई, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी आपको दे के चली गई, बड़ी छोटी दोनों। अगर उनको उनके आए गए आपको साड़ी कपड़ा पैसा, उनकी जरूरत में कोई चीजें आप दे भी देते हो तो क्या फर्क पड़ता है, उतना देना ही चाहिए। और अगर वो करोगे तो आपका मरकरी खराब होगा। और यही सेम बात हम मरकरी के केस में ये भी बोलते हैं, पड़ोसियों की भी सेम रिस्पेक्ट करिए, मरकरी इज योर नेबर्स ऑल्सो। तो अब लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास। हाँ ठीक है सर, ये तो सर ने बोल दिया कि बुआ जी कहे जो कहे वो देते जाओ, ले बुआ जी ऐसी निकल जाए खतरनाक टाइप की फिर क्या हो। कभी कभी बहने बुआ इस कदर मतलब घरों पे उनका आतंक है कि मतलब उनकी मजाल है कि छोटा भाई या कोई फैमिली में भतीजा कुछ जी ले अपनी सांस, वो अपनी सांस जी ले कोई मतलब वो है, तो फिर उस केस में मैंने बोला था, अभी मैंने एक वो डाला, तो मैंने कहा भाई देखो बुआ जी अगर छोटे भाई को डिस्टर्ब, अगर बहन अपने भाई को डिस्टर्ब कर रही है तो मार्स है, और बुआ जी अगर अपने भतीजों को डिस्टर्ब कर रही है तो वो भी कैटेगराइज हो जाएंगे, मार्स आएंगे या सन आएंगे, बेटा आएगा, तो वो अपने उस पर्टिकुलर प्लेनेट को हेल कर रही है। मैंने देखा जो बहन बेटी अपने भाई, वो भी छोटे भाई के हिस्से में अगर उसने हस्तक्षेप किया है तो उसका पति बेरोजगार निकल जाता है, उसके पति की चाहे जितनी एडॉप्टेबिलिटी हो या चाहे जितनी अच्छी स्किल हो वो बहुत राइज नहीं कर पाती। इसलिए बहन बेटियों को भी चाहिए कि अपना छोटे भाई को हिस्सा दे दो, बड़े भाई से तो भी मांग लो चलेगा, छोटे भाई को तो छोड़ ही दो। और छोटे भाई को भी ये चाहिए कि भाई आपकी मरकरी, आपकी बहनें भी हैं मरकरी, बुआ बहन ये सब मरकरी में आ जाते हैं, शादी के बाद मरकरी बहुत यूटिलाइज होता है, बहन बेटियां मरकरी की कैटेगरी में आती हैं, तो आप अपना बुद्ध मत खराब करिए, वो अपना मंगल ना खराब करें। ये बात समझ आ रही है? नहीं तो फिर किस लेवल की प्रॉब्लम आएंगी वो खुद नहीं जानती, इधर तो हिस्सा मिल जाएगा उधर उनका अपना हिस्सा चला जाएगा। भाई आपका हस्बैंड अगर अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कमा ले तो वो तो आपकी औकात है ना फिर तो, और भिखमंगों की तरह मांगने पे उतारू हो जाओ तो क्या फायदा है। आगे लिखिए ब्रदर के केस की अगर बात है, क्योंकि मार्स इज योर ब्रदर और पीछे कौन आ रहा है? मून। अब इसमें लिखिए, देखो चंद्रमा का काम क्या है? ब्लेम देना। चंद्रमा के पास एक ही काम है, अगर वीनस मून का कॉम्बिनेशन आएगा और शादी कर लोगे तो घर वाले ब्लेम देंगे पूरी जिंदगी, मार्स मून का कॉम्बिनेशन आएगा कोई मेल होगा तो शादी कर लोगे तो ब्लेम देंगे जिंदगी। इसलिए ये कह दो कि भाई तुम शादी कराओ फिर, कि भाई ले तूने किया तू भुगत, मेरे से मत बोल ब्लेम्स। अगर मार्स के पीछे मून है तो इसका मतलब ब्लेम कहां पे आना है? भाई पे ब्लेम आना है। और क्या है? प्लेस का चेंजमेंट चंद्रमा, स्थान परिवर्तित करते रहना, ये कौन है? मून है, चंद्रमा है। तो किसके साथ अटैच है? मार्स के साथ। किसके साथ ये चीज होगी? भाई के साथ। भाई को अपने लाइफ में ब्लेम्स भी मिलेंगे, भाई की लाइफ में लॉसेस भी होंगे, और भाई का स्थान परिवर्तन भी होता रहेगा। और कम से कम मून मार्स का कॉम्बिनेशन है, जन्म लेते ही एक बार चेंज होना चाहिए, विद इन अ ईयर जन्म स्थान चेंज हो जाना चाहिए। या बहुत जगहों पर ट्रैवलिंग करते हैं ये लोग, और मैक्सिमम केसेस में देखा गया है जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मून मार्स का कॉम्बिनेशन होगा
उसका भाई रिश्तेदारों के यहाँ ज्यादा पड़ा रहेगा, या रिश्तेदारी घूमने का शौक बहुत होगा, मतलब घर में भी होगा ना उनके यहाँ जाना तो कहेगा मैं भी चल रहा हूँ, एटलीस्ट इतना तो होगा। डॉटर की बात अगर करें, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट डॉटर बड़ी बेटी मून होती है, अब वहां पे क्या आ गया, मार्स। मैं एक चीज समझा रहा हूँ, आगे आपने ही करना है। घर की बड़ी बिटिया कौन होती है, मून, उनके आगे क्या आ रहा है, मार्स। तो आपने मून को तो ले लिया उसके जोन में, मतलब पर्सन में ले लिया, अब मार्स कौन है, एक्टिविटी के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बिटिया के अंदर क्या गुण मिलेंगे, मार्स वाले गुण मिलेंगे। जो माँ की बात थी वही बिटिया की बात हो जाएगी। स्टबर्न नेचर होगा, लाइफ में हेडर्स बहुत लगेगा, और मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। शॉर्ट टेम्पर होगा और टेंशन भी रहेगा। मार्स इज शॉर्ट टेम्पर, मून मार्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए शॉर्ट टेम्पर भी रहेगा। हमने एक बात बोली, मैरिटल मैटर में प्रॉब्लम आएगी, क्यों बोली, क्योंकि किसी लड़की के लिए मार्स क्या होता है, उसका विवाह होता है, उसका पति होता है। नहीं, मार्स इज शॉर्ट टेम्पर, मार्स राहु इज लॉन्ग टेम्पर, नॉट लॉन्ग टेम्पर, ह्यूज टेम्पर, ठीक है। और टेंशन भी रहेगी। टेंशन कौन वाली होती है, उनको कुछ करने नहीं दिया जाता है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी कुछ करने की, वो करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हस्बैंड भी होता है, अगर किसी फीमेल के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होगा मून मार्स का, तो मार्स इज हर हस्बैंड। तो लिखिए क्या क्या हो सकता है, देखो अब ये कॉम्बिनेशन लिख लो, वन वर्ड आंसर भी कह सकते हैं या एक लाइन का आंसर कह सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में जो मेरा ऑब्जर्वेशन और शास्त्र जो कहता है, अगर किसी फीमेल के चार्ट में मून मार्स का कॉम्बिनेशन हो तो उसके हस्बैंड का किसी और स्त्री से संबंध हो सकता है, और उसके ऊपर पैसा भी खर्चा करता है और उसको ब्लेम भी मिले। अब आपको सर परसेंटेज कितना देगा, 85 to 90% केसेस, 10% में हो सकता है रिवील ना हुआ, मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला। हो सकता है आप 10% में आते हो। अच्छा, वो कह रहे ऑल एट्रीब्यूट्स मैचिंग, अच्छा परमजीत जी बोल रहे हैं, ठीक है, गुड। हो सकता है आप 10% में ना आते हो अगर किसी के हस्बैंड के चार्ट में, वो आप में से, बट होता है 85 to 90%। मैं प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूँ केवल। अब यही सिचुएशन चेंज हो गई, मार्स मून का कॉम्बिनेशन हो गया। अब अभी क्या था, एक मून के आगे मंगल था, अभी क्या हो गया, मून के पीछे मंगल चला गया। तो अब क्या होगा, अभी जो चीजें थी दिमाग में, उसके जिम्मेदार आप खुद बन रहे थे भाई, मून के आगे मार्स है ना, तो चीजों के जिम्मेदार तो आप खुद थे। अगर आपका फ्रिकल माइंड है, वैसा कोई नेचर है, अभी क्या होगा, अभी सिचुएशंस ही ऐसी आएंगी जो आपका दिमाग खराब करेंगी। इरिटेटिव माइंड हो जाता है व्यक्ति, मूड चेंज होता रहता है। आदमी कहेगा भाई तूने कल तो ये बोला था, आज तो फिर ये बोल रहा है अगर कोई मेल का चार्ट है तो ही विल हैव सेक्सुअल अर्ज। देखो मून क्या है, चंद्रमा आपका दिमाग है, और मार्स क्या है, कोई ना कोई एक्टिविटी है। मंगल के आगे चंद्रमा आ रहा है, तो आपकी एक्टिविटी क्या है, वो कंफ्यूजिंग वाली रहेगी। तो ऐसा बोला जाता है कि अपनी एक्टिविटी को लेके फोकस्ड नहीं होते हैं ये लोग। आपकी जो एक्टिविटी है वो मार्स है, उसके आगे मून है। मून क्या करता है, माइंड चेंज करता है, माइंड स्विंग करता है, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं करने देता है कहीं भी। तो फोकस नहीं कर पाता है व्यक्ति अपनी एक्टिविटीज को लेके, और हमेशा अपना काम या अपनी फील्ड चेंज करने का ये लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि क्रिएटिव होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्स मून इज क्रिएटिव कॉम्बिनेशन। क्रिएटिविटी का क्या है, एक पेंटिंग आपने बनाई, अब दोबारा उस पेंटिंग को नहीं बनाना है, अगली बार कुछ और क्रिएटिविटी होगी। निशांत भाई सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, निशांत ऋषि जी, यात्रा करने क्या रोज ही एक प्लेस पे जाते हो, 2-4 बार अगर किसी एक स्थान पे चले गए तो दिमाग खराब हो जाता, अब वहां नहीं जाएंगे। कौन है ट्रेवलिंग, कौन है मून, परिवर्तन मांगता है ना भाई, वहां तो घूम आया, वहां क्या करने जाएंगे। कोई पर्पस हो, कोई विजन हो, वो बात अलग है कि आपका घर है वहां पे, वो अलग, वो मैटर ही अलग है। लेकिन घूमने की मेंटेलिटी से, क्या एक ही जगह 4 बार जाओगे, घूमने की अगर मेंटेलिटी से जा रहा हूँ, मेरी बात दूसरी है, मैं हर महीने महीने में 2 बार भी हरिद्वार पहुंच जाता हूँ, ठीक है, लेकिन वो घूमने का पर्पस नहीं है ना। लेकिन अगर घूमने की बात करी जाएगी तो क्या घूमने हर एक ही जगह पे बार बार जाना पसंद करोगे, क्योंकि ट्रेवलिंग में एक्सपेंस भी बहुत होता है, मून एक्सपेंडिचर, स्थान परिवर्तन होता है, मून बाहर का खाना पड़ता है वैरायटी वाला, और आदमी कहता है भाई यहाँ का जो बेस्ट खाना हो वहां खाएंगे, मून नेचर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मून है कि नहीं है, चंद्रमा। तो क्या हो रहा है, मार्स मून का कॉम्बिनेशन है, तो जो काम कर रहे हैं, जहां भी एनर्जी जा रही है, जहां भी एफर्ट्स जा रहे हैं, उसको हमेशा चेंज करने का सोचते रहते। अगर वो फिक्स में आ रही है, या तो कंपनी चेंज हो जाए, बॉस चेंज हो जाए, थोड़ा माहौल चेंज हो जाए, ये एम्प्लॉय चेंज हो जाए, या हमारे ऊपर जो हमारा सीनियर है वो चेंज हो जाए, इस तरीके की मेंटालिटी चलती रहेगी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का चार्ट है, उसके भाई के बारे में बात करी जाए, तो मार्स और मून का कॉम्बिनेशन आ गया, मार्स इज योर
यंगर ब्रदर, इसमें लिखिए जब भी मार्स मून का कॉम्बिनेशन होता है तो उसका भाई बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में स्थान परिवर्तन करता है या कहीं और जाके रहने लगता है। अब किसी के चार्ट में जुपिटर मून का होगा तो उस व्यक्ति के लिए होगा, वीनस मून का होगा तो उसकी छोटी बहन के लिए होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एसेंस को समझने की कोशिश करोगे तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ पाओगे, और सोचोगे सर सब लिखा दें तो हम वो भी कर देंगे, फिर इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर पता है एक दिन में सब 4 प्लेनेट तो कम से कम करा ही देंगे हम आप। लेकिन मेरा जो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, एसेंस को समझने की कोशिश करिए। अगर मार्स के आगे मून आया तो भाई के लिए बात हो रही है, तो जुपिटर के आगे मून आएगा तो आपके लिए भी बात होगी, वीनस के आगे मून आएगा आपकी यंगर सिस्टर के लिए बात होगी, आपकी बहू के लिए बात होगी, आपके छोटे भाई की वाइफ के लिए बात होगी। मून आपकी बड़ी बेटी होती है तो वीनस आपकी छोटी बेटी होती है, उसके लिए भी यही बात होगी। तो कॉम्बिनेशंस ऐसे ही वर्क करते हैं, और तभी हमारी फैमिली में बोला जाता है कि अरे ये तो नाना को पड़ गई है, ये तो पिताजी को पड़ गई है, ये तो अपने चाचा को पड़ गई है। बोला जाता नहीं बोला जाता है? क्योंकि भाई घर से तो बाहर कोई जा ही नहीं सकता है ना, बीज तो वही है। गेहूं का बीज गेहूं ही तो पैदा करेगा, बताओ कुछ अलग कर देगा? तो जो बीज है उसी के हिसाब से ही तो नेचर, बिहेवियर, टेंडेंसी होनी है ना। तो आगे लिखिए, अगर ब्रदर की बात है तो इस तरह की चीजें। और एक बड़ी चीज बोली गई है, स्टार्टिंग में अगर किसी की कुंडली में मार्स मून का कॉम्बिनेशन हो और भाई के विषय में बात हो रही हो, स्टार्टिंग में ऐसे लोगों को एजुकेशन में, करियर में फेलियर मिलता है। ये बात जुपिटर मून के लिए भी लागू होती है, मार्स मून के लिए भी लागू होती है, वीनस मून के लिए भी लागू, जिसके लिए लागू होगी सबके लिए बात आएगी। अगर जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है तो स्टार्टिंग में फेलियर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, फेलियर फेस करना पड़ता है, क्योंकि इनको पता नहीं होता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना। जो देख रहे हैं उसको अपना मान ले रहे हैं, अटैच हो जा रहे हैं। दिक्कत ये होती है ना, ये कर्ण की तरह होते हैं लोग, जिसको मान लिया, जैसे मान लिया, जितना मान लिया, जिस प्रकार से मान लिया, जिस तरीके से मान लिया, जिस जगह पे मान लिया, जिस रूप में मान लिया, वैसा मान लिया। अब परिवर्तन नहीं हो सकता, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, आगे लिखिए। मदर के लिए अगर बात है तो मार्स मून का कॉम्बिनेशन है, तो मून मार्स में क्या होता है? देखो मून मार्स में क्या होगा, एक्सीडेंट तक माँ चल के जाएगी। समझ आ रही है? आपने ऐसा कुछ किया कि पानी गर्म होने के लिए था, उबल रहा था, वो आपके ऊपर गिर गया। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब काम कोई कर रहे हैं और कुछ और कर दिया, तो वो चीजें आपके ऊपर आ गई। एक कप आपने अपने हाथ में लिया था किसी दूसरे को देने के लिए, और वो आप दूसरे को दे रहे थे और कप छटक के आपके ऊपर गिर गया, और आप कहीं जा रहे थे और वो कप लेके आ रहा था, वो आपसे लड़ गया, उसके कप की चाय आपके ऊपर गिर गई। दोनों में डिफरेंस है। एक कप की चाय आप पी रहे थे या किसी को दे रहे थे, वो कप की चाय आपके ऊपर गिर गई। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? आप अपना फोन लेके कहीं पे जा रहे थे, कोई दूसरा वहां से कप लेके आ रहा था, आप उसके साथ भिड़ गए और वो कप की चाय आपके ऊपर गिर गई। तो पॉइंट नंबर 2 आ गया। तो जब कोई प्लेनेट पीछे होता है वो उस कप की तरह होता है कि कोई चल के आ रहा था और आपके ऊपर उड़ेल दिया उसने। होली में रंग भाभियां डालती है ना, पता चल पाता है? आपकी भाभी जब रंग डालेंगी आपके ऊपर तो आप कहीं भी बैठे रहोगे, वो बाल्टी लेके आएंगे आपके ऊपर डाल देंगे। क्यों माथुर साहब गलत बोल रहे हैं? आप कहीं बैठे रहो तो रंग आपके पास चल के आ रहा है। ठीक है, अब भाभी जी ने डाला तो अब आप लगाओगे। तो ये आगे वाला प्लेनेट हो गया। पहले हम नहीं आ गए, पहले कौन आ रहा है? तो होगा क्या, अगर मून मार्स का कॉम्बिनेशन है तो एक्सीडेंट तक माँ चल के जाती है। कुछ ऐसा उनसे ऊपर नीचे होता, सपोज पोछा लगा रही हैं और सॉकेट में हाथ चला गया, बिजली ने करंट मार दी। लेकिन अब क्या होगा, एक बिजली का तार ही आपके ऊपर गिर गया, इट्स अ मार्स मून। तार चल के आपके पास आ गया। गाड़ी आपने भेड़ी, इट्स अ मून मार्स। किसी ने गाड़ी आके आपकी गाड़ी में भेड़ दी, इट्स अ मार्स मून। समझ आई बात? तो लिखिए इसमें क्या होगा। लेकिन अब इसमें बात क्या होती है, अपने एक्सीडेंट से जल्दी बाहर आ जाती है, मेंटली नहीं लेते हैं लोग बहुत ज्यादा अगर मार्स मून का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पीछे को पॉजिटिव ही लिया जाता है ना हमेशा। अरे गलती हो गई होगी, भूल हो गई होगी, छोड़ दो। और आगे वाले की क्या पीछे पड़ जाएंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? अरे बच्चा है, हो गया, कोई बात नहीं। हाँ कह सकते हैं, यस डेफिनेटली। तो प्रॉब्लम रहती है माँ के दिमाग में, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहती है और दिमाग में कुछ चलता रहता है। सिस्टर या डॉटर के लिए अगर बात होगी तो क्या कह सकते हैं? तो मून क्या है? डॉटर या सिस्टर। मार्स क्या है? सेटलमेंट इन करियर। मैंने आपको बताया है, करियर तक ले जाने का काम मार्स का होता है। जब तक आप एक स्टेबल जॉब ऑफर आपको नहीं हो जाती, तब तक के जितने प्रयास होते हैं वो मार्स के होते हैं, मंगल के प्रयास होते हैं सारे। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है सेटलमेंट, सेटल होने में दिक्कत आती है हमेशा। मार्स जो है अगर मून के आसपास है तो उनको प्रॉब्लम आएगी मैरिटल मैटर्स, हमेशा कोई भी होगा। मरकरी मार्स होगा तो भी,
और मून मार्स होगा तो भी। मैं पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, हर प्लेनेट। पहला काम यही करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद आगे क्या कोई भी बात हो। आगे लिखिए, देखो आप समझने की कोशिश करो, केवल मून के पीछे मंगल है, मून तक कौन चल के आ रहा है, मंगल, दैट्स इट। जो संबंध है उनके पीछे मंगल है, जो आपसे डायरेक्ट उसका संबंध है। अगर हस्बैंड की बात करी जाएगी तो मार्स मून का कॉम्बिनेशन आ जाएगा उस केस में, किसी फीमेल के चार्ट में होगा तो सेम फ्रिक्कल माइंड होगा, अफेयर्स हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। एक दो प्लैनेट्स इसको कंफर्म कर देते। मैं आपको कम से कम 30 30 40 40 कॉम्बिनेशंस कोशिश करूंगा, अभी नहीं, जब आपकी क्लास में 10 12 क्लासेस बची होंगी, डेट टाइम में मैं सारे कॉम्बिनेशन आपको लिखवाता हूँ। पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, उनमें 5 5 6 6 7 7 कॉम्बिनेशन आएंगे। किसकी कुंडली में रेप होने के चांसेस हैं, किसकी कुंडली में पीड़ित होने के चांसेस है, शोषित होने के चांसेस हैं, कुछ बच्चियों को अपने घर के बड़ों के साथ भी नहीं लिटाना चाहिए, उनकी कुंडली में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है, वो भी हम आपको लिखाएंगे। किसके घर से भाग जाने के चांसेस हैं, किसके एक्सीडेंट के चांसेस हैं, प्रोजनी से लेके मैरिटल मैटर से लेके हर चीज का कॉम्बिनेशन हम आपको लिखाएंगे। अभी उनको लेके चिंतित मत होइए, जो पढ़ रहे हैं उसको केवल दिमाग में रखिए। भाई प्रिडिक्शंस हमें डिजाइन करनी है, हमें हमें प्रिडिक्शन अभिराम से थोड़ी चाहिए, नहीं एक एक घंटे बैठ जाओ, जितने लोग हो, क्लास भी खत्म और चीजें भी खत्म। भाई यही हो सकता है, और नहीं तो आप कमांडिंग में लेके आओ इसकी, भाई मेरे को प्रेडिक्ट करना है एनी हाउ। और क्या क्या हो सकता है, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में, अब जिसकी भी कुंडली में मार्स मून का कॉम्बिनेशन होगा, और हम हस्बैंड के कैरेक्टर की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या होगा, फिक्कल माइंड होगा, और रिलेशंस में जाएंगे, ब्लेम्स में मिलेंगे, ट्रैवलिंग करते रहेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करते रहेंगे, प्रयास ऐसा रहेगा। अब लिख लीजिए मून मरकरी, ये कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, हाईली इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन बोला। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों टाइप से बहुत एजुकेटेड लोग, जो भी भविष्य में होने वाला है वो पहले पता चल जाता है इनको, और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग भी कर लेते हैं। मून मरकरी बहुत मित्र हो सकते हैं, लड़का लड़की कोई भी मित्र होंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब वो हम लोग कहते नहीं है एकदम अच्छी वाली दोस्ती जिसको बोलते। देखो बात क्या है, कैजुअल फ्रेंडशिप बोलते हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी करते हैं हर लेवल पे, एडवांटेज भी लेते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, फ्रेंड विथ बेनिफिट, और ये कॉम्बिनेशन वालों पर ये लाइन पूरी लगती है। मैं एक बात बताऊं, मून के आगे मरकरी है, बिना व्यापार के व्यवहार नहीं हो। व्यक्ति पहले भाव लेता है ये व्यक्ति मेरे मतलब का कितना है, क्यों मेरे को इससे दोस्ती करनी है। और इनके लिए एक बड़ी दिक्कत है, अगर इन्होंने मून मरकरी का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में हो तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनते, मेल फीमेल दोनों। लेकिन अगर उनके उनसे किसी भी प्रकार का दोस्ती बना के दुर्गंध मचाने की कोशिश करी, तो फिर बहुत बैड फेम मिलता है इनको अपनी लाइफ में। हो सकता है वहां ना मिले, बैड नहीं, मतलब जिससे दोस्ती बनाओ उससे दोस्ती रखो, मून मरकरी, उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है, या फिर दोस्त मत बनाना। पहले दिन से क्लियर करके चलो जो भी आपके दिमाग में चलना है, नहीं तो खत्म हो जाओगे आप। मतलब मैं सीधे बोल देता हूँ भाई, अगर मून मरकरी का कॉम्बिनेशन मेरे को मिला है तो मैं पहले यही प्रश्न पूछता हूँ, बिजनेस भी गया, रिलेशंस भी गए, एजुकेशन भी गई, सब खत्म होगा, कुछ बचेगा नहीं, और अपनी लाइफ में नाम तो नहीं बना पाओगे, भले सूर्य कितना बली लेके बैठे रहो। मून क्या होता है, परिस्थिति का लाभ उठाने वाला चंद्रमा, डी फेम देता है आपको, लॉस देता है, कोई होप लेके आया है, कोई थोड़ा सा इमोशनल बाउंड है, इमोशनल कनेक्शन है, और आप उसकी फायदा उठा लो, वो गलत बात। मेरी बात समझ आ रही है आपको, मोटी मोटी, बहुत हम डिटेल में नहीं जा रहे ना, मैं बात करना पसंद करता हूँ ऐसे मैटर्स पे। मदर की अगर बात है तो ये कॉम्बिनेशन तब तक अच्छा है जब तक मित्रों के साथ धोखा नहीं है, किसी भी प्रकार का, फिजिकल, फाइनेंशियल, किसी भी प्रकार। मदर कैसी होंगी, बहुत कॉमर्शियल होंगी, बहुत इंटेलिजेंट होंगी, सामाजिक औरत होती है माँ, मून मरकरी। बताइए पायल पटेल जी, यस और नो। सेम फॉर डॉटर, एल्डर डॉटर, वो भी इंटेलिजेंट होगी। जिनकी पत्री में मून मरकरी का कॉम्बिनेशन दिख जाए, बेटी की कुंडली मत देखना, यहीं से बता देना कि बेटी किसी लड़के के साथ लव अफेयर में जा सकती है। ये आपकी कुंडली से बेटी की कुंडली में प्रिडिक्शन हो रही है। अरे मैसेज कर दो पायल जी, अनम्यूट तो कर ही नहीं पाएंगे अभी तो, क्योंकि फिर हम म्यूट हो जाएंगे, फिर कोर्स छूटेगा, सीमित क्लासेस हैं, असीमित नॉलेज है, तो उसको शेयर नहीं कर पाएंगे फिर आपसे। ठीक है, आगे लिखिए सिस्टर के लिए, मरकरी कौन है, मून आपकी सिस्टर भी होती है, ठीक है। देखो लर्निंग को लेके स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मून इज योर सिस्टर ऑल्सो, मरकरी उसके आगे है, यहाँ प्रॉब्लम आती है बहन के केस, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। एजुकेशन लेवल पर आ सकता है, स्टडी लेवल पर आ सकता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, सेटलमेंट में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक नसीहत भी दी जाती है, अगर कोई बड़ी बहन है तो उसको नसीहत दी जाएगी इस केस में, कि अपनी एजुकेशन मत रोकें कभी भी, सिचुएशन चाहे जो हो, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। फेल भी हो जाओ ना एक दो क्लास तो भी ट्राई करो। आज एक प्रॉमिस आता है यहाँ पे कि आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसी डिपेंडेंसी आएगी जिसमें आपकी एजुकेशन बहुत मैटर करेगी। ये बात केवल बहन के लिए बोली जाती है, बिटिया के लिए, माँ के लिए नहीं। अब हम किस कारण से बोल रहे हैं ये बाद में बताएंगे। बहन के लिए एक बात बोली जाती है, अगर मून मरकरी का कॉम्बिनेशन आप में से किसी के चार्ट में है
तो आप चेक करना कि बहन के ऊपर कोई ना कोई फैमिली की लाइबिलिटीज आती हैं, और अगर वो एजुकेटेड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कत आएगी लाइफ। यही बीएनएन है। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या करो हो जाए, एज लाइक केपी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो होने वाला है उसके लिए क्या तैयारी करनी है। इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ बीएनएन। जो होने वाला है उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, ये केपी नहीं बता सकती, केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती। उससे तो आप पूछोगे ये कैसे करें, तो वो बता देगी। करंट आंसर्स होते हैं उसमें, करंट अफेयर्स जो बोलते नहीं हम लोग एक शब्द, वो आंसर्स। बीएनएन कहता है भाई 3 जन्म पीछे 3 जन्म आगे का भी से ले लो। ओहो, सुमित जी ने मैसेज मैं देखो मेंशन कर दिया एग्जैक्टली गुरुजी, माय सिस्टर गॉट विडो। तो ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, इसका मतलब सुमित जी मून मरकरी आपके सामने। बेटी के केस में ये बात नहीं आएगी, ठीक है, माँ के केस में ये बात नहीं आएगी, लेकिन बहन के केस में ये बात आएगी। एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है। लिखिए आगे। जितनों के चार्ट में होगा उतने आंसर करेंगे हाँ, जितनों के चार्ट में इतने में जितने वो भी हाँ करेंगे, और आगे हजारों का चार्ट देख लेना वो भी हाँ करेंगे। ये चीजें नोट डाउन करके लिख लीजिए। और मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं है, ये किसकी स्पेशलिटी है, साइंस की स्पेशलिटी। आई एम स्विगी बॉय और जोमेटो, हम डिलीवर कर रहे हैं केवल आप, ठीक है। बना बनाया तो किसी और की है, खिचड़ी रायता पनीर कद्दू जो भी है। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर डिलीवरी बॉय ही होता है, मेरे को जो लगता। नहीं तो फिर वो कोई किताब लिखे, वो फिर क्यों कुछ और पढ़ाए, नया कुछ करे एक्सप्लेन। आगे लिखिए। मदर के लिए हो गया, डॉटर के लिए हो गया, सिस्टर के लिए हो गया। मतलब जरूरत पड़ेगी तो कमाने का व्यवस्था पहले हो जाए, इसलिए मून मरकरी के केस में ये करना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन के लिए क्या हो सकता है, जस्ट बड़ी बहन की बात हो रही है गौरव जी, या जो भी एल्डर सिस्टर्स हैं उनके लिए बोला जा सकता है, ठीक है। जो मून मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा तो स्टडी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। पढ़ाई के लिए दूर जाके पहली बात तो पढ़ना पड़ता है, मून से रिलेटेड एजुकेशन फील्ड्स को पकड़ना पड़ता है। एक चीज बहुत अच्छी है इन लोगों के लिए मून मरकरी के कॉम्बिनेशन में, सब्जेक्ट की 1% नॉलेज हो ना हो, नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं। सुमित जी बताइए, आपकी तो कुंडली में है ना, भले आपको कोई सब्जेक्ट आता रहा हो ना आता रहा हो, लेकिन नंबर्स हमेशा आप अच्छे ले आए होगे, स्कोर्स अच्छे रहते हैं। और कोई पूछ ले तो को ना बता पाओ। ठीक है। अनम्यूट करूँ आपको, बताओ अच्छा क्या कह रहे हैं, बताइए सुमित जी। सर हमेशा टॉप करता था, बचपन से ही टॉप किया है मैंने हमेशा स्कूल में। मून मरकरी लिख लीजिए। बोलो। मेरा एक्चुअली एक ही राशि में है सर, सेकंड राशि, और रोहिणी नक्षत्र भी सेम ही है। हम्म और दोनों में डिग्री में मून 16 डिग्री और मरकरी 19 डिग्री, हम्म। फोर्थ हाउस में है। तो और स्कोर्स बहुत अच्छे आते हैं, सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो ना हो, नंबर अच्छे आएंगे yes, हमेशा। चलिए ठीक है, लिख लीजिए। प्रिडिक्शन साक्षी मेरे को बताने की जरूरत है क्या, सब तो लिखे जा रहे हो आप लोग। अब कुंडली आए बस बताओ, नोट बना बना के लिखे रहो। अब ये प्रिडिक्शंस यूजली पराशरी केपी से देना संभव है, यूजली संभव नहीं। हम तो केवल कॉम्बिनेशन देख के बात कर रहे हैं अभी, और जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे ये प्रिडिक्शंस हैं। अभी इसका थोड़ा लेवल हम बढ़ाएंगे, जब 10 क्लास आगे जाएगी तब जो प्रिडिक्शंस आएंगी वो, मतलब बोलते नहीं है कि बूज बम्स आ गई, ये कहां से हो गया, ये इस लेवल पे बीएनएन जाता है। आगे लिखिए। ये एजुकेशन की बात थी, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में मून मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, एक सब्जेक्ट की कमांड नहीं होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है, ये भी कॉम्बिनेशन है। और अगर इनको कोई सब्जेक्ट समझ में आ गया तो वो जब तक उसकी पूरी क्लैरिटी नहीं हो जाएगी तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं मून मरकरी। ये अगर कभी टॉप करेंगे सफल होंगे तो केवल किताब पढ़ के नहीं होंगे, उस टॉपिक को कई किताबों में पढ़ा होगा इसलिए टॉप करेंगे, क्योंकि पीछे पड़ जाने की मेंटालिटी मून मरकरी की है, ठीक है। मरकरी मून, अब ये क्या है, मरकरी क्या है, नॉलेज है, एजुकेशन है, मून क्या है, साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी की नॉलेज हो सकती है जब पढ़ाई कर ले कोई पर्सन जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन। लर्निंग के लिए, कॉमर्शियल मैटर के लिए स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, थोड़ा तेजी से लिखो। मदर के चार्ट में ये मतलब आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, तो माँ के लिए क्या हो सकता है, मून इज योर मदर, मून के पीछे मरकरी है, तो लिखिए अपने रिलेटिव्स को हमेशा सपोर्ट करती रहेंगी, भले वो रिलेटिव नरक चतुर्दशी क्रिएट करके बैठे हो। मतलब जो गंदे से गंदा आदमी होगा ना रिश्तेदारी में, उसको भी अगर जरूरत है तो आपकी माँ खड़ी है उसके लिए। सुमित जी एम राइट, आपके चार्ट में खैर नहीं है, जिसके चार्ट में होगा मरकरी मून का कॉम्बिनेशन वो हाँ बोल सकते हैं। और इस केस में इस चीज की भी नौबत आएगी, उनमें बहुत बड़ा रोल इनका होगा कि अपनी जो जमीन जायदाद है वो भी खो सकती है। तो इस तरह की हद पार होती है माँ से, ठीक है। डॉटर के केस में क्या कह सकते हैं, पढ़ाई करने के बाद स्थान परिवर्तन होता है। डॉटर विल चेंज हर प्लेस आफ्टर स्टडीज, शी मे ऑल्सो चेंज हर व्यू अबाउट रिलेशन मैटर्स। सिस्टर की बात होगी, यहाँ पे सिस्टर के लिए भी सेम बात है, रिलेशन में कुछ मैरिटल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं।
एजुकेशन की बात होगी अगर, लिक्विड से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, या कोई भी चीज आर्ट से रिलेटेड एजुकेशन में जा सकते हैं, या कुछ भी पढ़ने के लिए स्थान परिवर्तित करना होगा, इस बात का कंफर्मेशन। मून जुपिटर, मून जुपिटर को क्या बोलते हैं? गज केसरी योग। अगर पराशरी ज्योतिष में कॉम्बिनेशन बन जाए तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं। लिखिए आगे। तो सबसे पहले अगर किसी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होगा तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाके सेटल होगा या होना चाहिए। आप में से जिसके आई हैव, यू हैव, रवि जी, चलो तो एक बात मेरे को बताओ, आपके जन्म समय के आसपास जब आपका जन्म हुआ होगा उस समय मरने की कंडीशन आ गई होगी, आप कुछ ऐसा हुआ था? मतलब बहुत क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं कुछ ना कुछ। सर जुपिटर रेट्रो है उसमें। हाँ, जुपिटर रेट्रो तो बात दूसरी हो जाएगी। जिसके भी चार्ट में एग्जैक्ट मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन होगा, माई वाइफ हैव दिस, ऐसा हुआ था संजय जी आपकी वाइफ के साथ? कहाँ गए संजय जी? कैमरा ऑफ। वाइफ के साथ हुआ था संजय जी? क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो फिर कोई और प्लेनेट होगा जो सेव कर रहा होगा उसको, वो भी देख लेंगे। क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, नहीं हुआ तो नहीं। ठीक है। यस, हेल्थ हेल्थ इश्यू हुआ था सर, बड़ी बेटी के टाइम पे जो है ऐसा क्रिटिकल इश्यू हुआ था। तो विष्णु जी आपके साथ है कुछ ऐसा कॉन्सिक्वेंस, आपको याद है, रिमेम्बर है? कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होता है जब आपका जन्म होता है। अगर ये बात लागू नहीं हो रही, ठीक है, तो जब जब ये अपने जन्म स्थान पर जाएंगे तब तब हेल्थ बिगड़ेगी। 12 साल की उम्र में एक अच्छा कोई टूर करते हैं ये लोग, 12 साल के आसपास की उम्र में एक अच्छा टूर होता है। ये रिवर से, अपने बड़े भाई बहनों से, और जो भी इनके प्रस्पेक्टस होते हैं लाइफ के, उनसे बहुत अटैच्ड होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं उनको लेके, जिनकी कुंडली में मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन। अगर ये बात माँ के लिए, अगर ये कॉम्बिनेशन है किसी के चार्ट में तो, और माँ के लिए कुछ बोला जाए तो नेचर थोड़ा माँ का पाइसेस होगा, लेकिन पूजा पाठ धार्मिकता में बहुत बड़ा जुड़ाव हो साथ ही साथ। अगर बिटिया की बात करी जाए तो बिटिया हेल्थ इश्यूज फेस करती है अपने लाइफ में। नेचर बहुत अच्छा होगा लेकिन हेल्थ इश्यूज फेस करेगी। फर्स्ट डॉटर जुपिटर मून, अभी हम आपको पीडीएफ भी देंगे, ठीक है, तो उसमें और डिटेल में चीजें लिखी हैं, मतलब कॉम्बिनेशंस, उसको एक बार और पढ़ना आप, ठीक है, उस पीडीएफ को जरूर पढ़ना एक बार। अब बात करते हैं जुपिटर मून की। जुपिटर मून मैक्सिमम केसेस में कुछ परिवर्तन आ जाए, लेकिन इनिशियल स्टेज में देखा जाएगा तो ये लोग झूठ बोलते हैं, बाद में चेंजमेंट आ जाए वो बात अलग। फिक्कल माइंड होता है, लगता है मेरी बातें कोई जान गया तो दिक्कत होगी, इसलिए कभी कभी झूठ का सहारा भी लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है जुपिटर मून के लिए, हाँ अच्छा दिव्या जी कह रहे हैं, सही बात, ठीक है। सबसे बड़ी बात इनके लिए क्या है जुपिटर मून के लिए, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसी परिस्थिति होगी वैसी मनस्थिति बना लेंगे ये लोग, इसमें माहिर होते। कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती है, इसको सर्दी जुकाम बोलते हैं। जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है या स्थान परिवर्तन करना पड़ता है कुछ भी पढ़ते समय या सीखते समय। बेसिकली एजुकेशन के टाइम पे और कमाने के टाइम पे स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। ब्लेम्स मिलते हैं लाइफ में, जिनके लिए आप अच्छा करोगे वही आपको तमाचा मार के जाएंगे, ये सिचुएशन बनती है जुपिटर मून के कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में है तो। और मदर की बात करी जाए तो नोबल फैमिली से माँ आती है, अच्छे परिवार से, सबकी मदद करती है, नेचर बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, किसी की बात जल्दी मानते नहीं है कभी कभी। कौन? मदर। डॉटर के लिए क्या लिख सकते हैं? एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। देखो लाइफ में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होगी बेटी के, श्योरिटी है, ठीक है, लेकिन सेटल भी बहुत अच्छी जगह पे होती है, मतलब परिवार घर अच्छा मिलता है, जो केयर करता है, रिस्पेक्ट देता है। मून वीनस सस्पिशियस नेचर बोला गया इसको। किसी अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में मून वीनस का मून वीनस कॉम्बिनेशन होगा, सस्पिशियस नेचर बोला गया। अगर इनका, अगर ये कोई मेल है उसके लिए क्या बात लिखी गई है, अगर इन्होंने किसी औरत के साथ कोई रिलेशनशिप बनाई ठगने की चाह से और धन ऐंठने की चाह से, तो बहुत बैड फेम मिलता है अपनी लाइफ में। एक पंडित जी मेरे पास आए थे, बहुत बड़े कथावाचक थे वो एक टाइम के, बहुत बड़े कथावाचक, 2-4 स्टेट्स में नाम था उनका। उनकी जो इनकम थी तो एटलीस्ट 30-40 लाख रुपए पर मंथ की थी, इस लेवल पे उनकी कथाएं होती थी। और एक टाइम पे पूरा धंधा बंद हो गया उनका। जिस व्यक्ति ने कम से कम 15 से 20 साल बड़ा पैसा कमाया हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो व्यक्ति रेलवे क्रॉसिंग के किनारे भीख मांग रहा हो। और ऐसे ऐसा कथा करते थे जिसमें 25-25, 30-30 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग थी उनकी।
बात समझ आई? सेम कॉम्बिनेशन था उनके चार्ट, सेम। चरित्रवान नहीं थे बस। तो जिनके यहाँ कथा करने गए उनके घर की बहन बेटियों को कुछ तंत्र वंत्र का भी अच्छा शौक था, आता भी था, और फिर उनसे मीठी मीठी बातें करा के कुछ पैसे ऐंठना, ये सब चीजें करना। और ये धंधा उनका 10 साल तक तो बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा, तब तक उन्होंने ये सब किया नहीं। 5 साल में जब बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी, ऑफर्स मिलने लगे, तो फिर बेचारे खुद को संभाल भी नहीं पाए। एंड ऑफ द डे करियर खत्म, सब कुछ खत्म। ये जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन होगा उस व्यक्ति को अपना चरित्र पवित्र रखना पड़ता। और हाँ, चीटिंग फॉर्मेट में तो जाना ही नहीं चाहिए, चीटिंग फॉर्मेट में मत जाइए। समझ आ रही है बात? मतलब मैं नहीं कह रहा रिलेशनशिप में मत जाओ किसी के साथ, चीटिंग फॉर्मेट में मत जाओ। अरे प्रेम कर रहे हो तो प्रेम ही करो ना, फिर और चीजें, और चीजों से फिर कहाँ मतलब रहा। लेकिन सबसे प्रेम हो वो गलत बात है फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे लिखिए। आती है दिक्कत। अब एक चीज और यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, पहले तो ऐसे किसी के साथ नहीं करना है, और दूसरा साली आदि घरवाली आपके लिए नहीं है। अब ये चीजें मून वीनस का कॉम्बिनेशन होगा ना, और आदमी आपको बर्बाद की सिचुएशन में दिख रहा होगा, दो ही कारण होंगे। और ये भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी साली ना हो, भाग्यशाली लोग हैं लिटरली। मतलब हंसने वाली बात नहीं है माथुर साहब, सच्चाई बता रहे हैं आपको, लाइफ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये व्यक्ति अगर ये दो जगह खराब हो गया ना, और ऑफर होती हैं चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ भी करना है, आपको तो बचना है केवल। ये आपका डिपार्टमेंट, इट्स ए स्पेशलिटी ऑफ बीएनएन, जो मैं हर बार बोलता रहा हूँ बेसिक क्लास में, इट्स ए स्पेशलिटी। ये आगे आपके पास, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, भाई तू कर ले जितना करना हो। क्या उपाय करवाओगे? कराओ उपाय, वास्तु सही करा दो, पूरा घर साउथ साउथ ईस्ट, पूरा जोन नॉर्थ से लेके दक्षिण दिशा पूरी समंदर बना दो, घर में समरसेबल की बोरिंग उखड़वा के दूसरी लगवा दो, पूरे घर में रायता फैलवा दो, कुछ भी कर लो, पैसा नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा। मून क्या है? इमोशनली रोना। भगवान के सामने जब तक आप रोएंगे नहीं, उसका प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी आपको। और बीएनएन की ये रेमेडीज होती हैं भाई, सबसे पहले यही पूछा जाता है। मून वीनस का कॉम्बिनेशन है, पैसा नहीं आ रहा, सुख सुविधाएं नहीं आ रही, चीजें नहीं आ रही, पहले थी, हाँ थी, अब बैठो पहले किनारे आके। एक वो मूवी नहीं है शिवाजी द बॉस, वो अंदर वाले कमरे में मिलो। जो हाँ कर रहे हैं वो यही रहेंगे, और जिनको कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्शन है, वो वाले कमरे में मिले जाके। फिर पत्ते खुलते हैं आदमी के। और फिर जब आप प्रेडिक्शंस करोगे तो कहेगा भाई ये इनको कैसे पता चल गया। पत्नी से कभी कभी लड़ाई झगड़ा होती रहती है, उसको बोलते हैं ओकेजनली क्वेरल, मतलब जानबूझ के लड़ाई झगड़ा होगी, ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। अब बताओ, मून जुपिटर के कॉम्बिनेशन में, जो मून और वीनस के कॉम्बिनेशन में पत्नी से थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहे। ठीक है, समझ आ रही है बात? यही सेम सिचुएशन मून वीनस के लिए भी है, लिख लो। जुपिटर में तो थोड़ा कम है, वीनस में तो एकदम क्लियर। देखो क्या होता है कि विवाह के बाद आपकी पत्नी आपको ऐसा मिलेंगी जो आपके घर में कुछ इंप्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है, ये नेटिव के लिए है। और वाइफ के लिए लिखिए क्या होगा, क्योंकि वीनस इज योर वाइफ, और मून भी साथ में, मून वीनस का कॉम्बिनेशन है। तो पत्नी के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। शादी के बाद कुछ ब्लेमिश इश्यूज बन जाते हैं, मतलब ब्लेम करने का भी नेचर हो जाता है, आपने ऐसे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो थोड़ा सा रहता है। या ब्लेमिश टेंडेंसीज भी बोलते हैं, वाइफ की होती है, तो तुम्हारी मम्मी ऐसा बोल रही थी, पापा ऐसा बोल रहे थे, ये ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा, एक्सेट्रा। एटीट्यूड भी कुछ उस लेवल का होता है, ये जल्दी एडजस्टेबल नेचर नहीं होता है, टाइम लगता है, तो फिर एडजस्ट करते। ठीक है, ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इस मामले में ठीक रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज देखी है जो मैंने, अगर किसी की कुंडली में मून वीनस का कॉम्बिनेशन, तो टेंडेंसी में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता हो सकता है। लड़की ओपन माइंडेड हो, शहर से बिलोंग करने वाली हो, और घर थोड़ा रूरल टेंडेंसी का मिल जाए। लड़की थोड़ी छोटे घर से आई हो, कुछ ऐसे परिवार होते हैं ना, बेटी को लड़की को मतलब फलने फूलने नहीं देते, कुछ वैसा नेचर हो जाता है, बहुत होता है ना, तो ओपन माइंडेड नहीं हो पाती है लड़कियां। और फिर घर क्या है, बहुत अच्छी सोसाइटी मिल गई, बहुत अच्छा परिवार मिल गया, तो अभी भी उनको घुलने मिलने में दिक्कत आ गई। क्लियर हो रही है बात? कहीं ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है हस्बैंड में, उनकी फैमिली में, फैमिली के लोगों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जो आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं। उस चीज के लिए आप तैयार नहीं होते हो पहले से, और अगर तैयार हो, पहले से पता हो,
तो बात दूसरी। किसी मेल के चार्ट में होगा तो पत्नी के लिए बात है ये। आपको ऐसी कोई पत्नी आएगी आपके पास, या ऐसी किसी लड़की से शादी होगी, ऐसी किसी लड़की से शादी होगी जो आपके घर की मेंटालिटी है उससे कुछ अलग होगी उसकी, और उसको एडजस्ट करने में आपकी फैमिली में टाइम लगेगा। दो बातें यहां मैं बोलना चाहूंगा केवल एज ए रेमेडीज बोलना चाहूंगा। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में, अपनी देख लो, अपने बच्चों की देख लो, किसी की कुंडली देख लो, आज की डेट में जो डिवोर्स केसेस आ रहे हैं मैक्सिमम केसेस में, उनमें मैक्सिमम ये बात बोली जाती है कि डिवोर्स के जो कारण है उनमें सबसे बड़ी एक बात और है कि माता का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट, मायके पक्ष का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम केस में वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। अगर आपकी बिटिया की कुंडली में मार्स मून का कॉम्बिनेशन है और आपके बेटे की कुंडली में वीनस मून का कॉम्बिनेशन है, वाइसा वर्सा दोनों, चाहे आगे मून हो चाहे पीछे मून, और अगर आपके लड़के की कुंडली में वीनस मून या मून वीनस के कॉम्बिनेशन है और कोई ऐसी लड़की आ गई कि जिसके घर वालों की बहुत ज्यादा उस लड़की पे चल रही, मायके पक्ष की, आपके घर का रिश्ता बच नहीं पाएगा। और जिसकी बेटी की कुंडली में मार्स मून का कॉम्बिनेशन होगा और आप चाहते हो कि आपकी बिटिया का रिश्ता अच्छे से चले, उसके पति पत्नी में, उन दोनों में बने, आप एकदम म्यूट होके बैठ जाओ, क्योंकि आप अपनी लड़की के खुशहाल जिंदगी के दुखहाल जिंदगी के कारण खुद बनने वाले। बात क्या है, अब ये बात बोली क्यों गई है भाई? जिसकी कुंडली में मून मार्स का कॉम्बिनेशन होगा, मार्स मून का कॉम्बिनेशन होगा, मून वीनस का कॉम्बिनेशन होगा, या वीनस मून का कॉम्बिनेशन होगा, इतना तो समझ आ रहा है ना किसकी कुंडली में वीनस लेना है, किसकी कुंडली में मार्स लेना है। अब मून किस चीज को रिप्रेजेंटेट करता है? चेंजमेंट को, एडजस्टमेंट नेचर को। भाई आपकी बिटिया भी 4 दिन के लिए गई नहीं, और आप फोन करके क्या बोला तुम्हारी सास ने, क्या बोला तुम्हारे पति ने, उनको बोलो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। भाई उसको करने तो दे, 1-2 साल पड़े तो रहने दे वहां पे, वो एडजस्ट करके खुद अडॉप्ट कर लेगी उसको। लेकिन आपने अगर उसका कान भरना चालू किया अपनी बेटी का, और वो मार्स मून का कॉम्बिनेशन लेके बैठी है, जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी, ठीक है, खत्म, डिस्टर्ब। इट्स अ प्रैक्टिकल, मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आ गया तो या तो उसका रिश्ता बच जाता है, या तो पहले अगर कुछ भी थोड़ी बहुत संभावना बची है तो टूट जाता है। अगर कुछ भी आगे की बात नहीं बढ़ी है ना, शादी वादी का मैटर नहीं हुआ, तो इमीडिएट टूटेगा अपने आप, और या तो मैक्सिमम केसेस में बच गया रिश्ता। मार्स मून और वीनस मून अगर आपके लड़के की कुंडली में कॉम्बिनेशन है तो उसके घर वालों से पहले बोल दो, बिटिया दिए हो फोन मत करना, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है, पहले ही बोल दो। ऐसे ही घर में शादी करेंगे जहां माँ नहीं होगी या माँ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बात हो सकता कड़वी लगे, लेकिन आपका घर हरा भरा रहेगा हमेशा। और अगर आपके लड़की है तो जिस दिन विदाई करना, हाथ जोड़ के बोल देना, बेटी आज के बाद मेरे पास फोन मत कर देना, खुश रहना तो करना, शिकायतें करने के लिए मत करना। अब जो भी है वो तुम्हारा है, वहीं वहीं एडजस्ट करो, बेटी का भाव मत बढ़ाइए, और बहू को बहुत नेग्लेक्ट मत करिए, दोनों ही सिचुएशंस। बहू के घर वालों को बोल दो, भाई हमारे घर के इंटरनल मसले में आपका दखलंदाजी हमें बर्दाश्त नहीं है। ये हर सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल उनके लिए जिनकी कुंडली में मार्स मून या वीनस मून का कॉम्बिनेशन, पहले बोल दो और चेक कर लो, चेक कर लो। 50 नहीं 500 के स्टडीज में मेरी बात आपको एकदम करेक्ट आंसर देती हुई मिलेगी। इन्हीं कारणों से घर बर्बाद होगा, या तो उसकी अपनी माँ जिम्मेदार होगी बेटी का घर बर्बाद करने में, ठीक है, दोनों ही केसेस में। और माँ वीनस मून के केस में लड़के को भी चाहिए, वीनस मून के केस में अगर उसकी माँ का इंटरफेयर नहीं है तो मैक्सिमम केसेस में आपकी मदर का बहुत बड़ा इंटरफेयर आता है कि भाई आप अपनी माँ को ही बोलो, मम्मी अभी अभी आई है, थोड़ा एडजस्ट करने दो उसको, थोड़ा टाइम लगेगा, हमारे आपका कल्चर नहीं जानती चीज, अगर लव मैरिज है तो एडजस्टेबल करो, थोड़ा सा समझो अपनी वाइफ को। और इसीलिए बोला जाता है वीनस मून के केस में भाई अपनी पत्नी को लेके बाहर चले जाओ, बोला जाता है, माँ से दूर रहो, रेमेडी बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? उसको आपके, देखो क्या है मून को सीधे समझ जाओ आप, क्या है मून? मून चेंजमेंट है, एनवायरमेंट है, थोड़ा चेंजमेंट में टाइम लगता है ना। कोई किसी मेंटालिटी से आया, अब एकदम से आपके घर में आया तो एडजस्ट होने में चंद्रमा को टाइम लगता है। चंद्रमा ऐसा नहीं है, जिस दिन समाज आ जाएगा उस दिन फिर वो, मैक्सिमम केसेस में देखा भी गया है, कभी बहुएं या बेटियां बुराई करती रह गई, अब इतना प्रेम उमड़ गया है कि अब आप शिकायत भी नहीं सुन सकती हैं, ये भी देखने को मिलता है। क्योंकि चंद्रमा जिसको मानेगा मानेगा, और नहीं मानेगा तो रत्ती भर भी नहीं मानेगा। थोड़ा सा समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, अगर अपने बच्चों का घर आप चाहते हो अच्छे से बसा रहे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन देखो
अलर्टेशन में डाल दो घर वालों को। सबसे पहली नसीहत एस्ट्रोलॉजर यही देता है कि अपनी लड़की का मैटर उसको खुद रिजॉल्व करने दो जिस घर में जा रही है। मेरे से पूछा था किसी ने, अभी 3-4 महीने पहले किसी की शादी पड़ी थी, तो मेरे से पूछा था कि सर मेरे को कुछ बहुत ऐसी फैमिलीज हैं जो एडवाइस लेने जाती हैं, सर कुछ आशीर्वाद के रूप में आप बोल दीजिए हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा हैप्पी मैरिटल लाइफ के लिए। तो मैं उसके पैसे वैसे नहीं लेता हूँ, तो मैंने यही बोला था कि मैं बस आपकी हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए आपको एडवाइस दे रहा हूँ, और बस यही एडवाइस है। मम्मी से बात मत करना, अपने घर की गाथा मत बताना, क्या चल रहा है, बुआ ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला, सोने में क्या क्या मिला है, सुबह कितने बजे जगा दिया जाता है ठीक है, ये समझ रहा। वो कुछ तुम्हें कहे भी तो उनको मानना नहीं, एक बार मेरे से बात कर लेना। और वैसे ही चल रहा है जैसा मैंने बोला, ठीक है। ये बहुत बड़ा आपको एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा था, ऐसे ही सारे शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। जब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, तो उसमें क्या क्या एडवाइजेस हो सकती हैं उन पे भी बात करेंगे। अभी चंद्रमा पे मैंने बोल दिया क्योंकि बात आ गई थी ऐसी, अब वो फ्लो में निकल गई, ठीक है। यही सब होता है, इसकी कीमत नहीं है, इन चीजों की कीमत नहीं है। नॉलेज की तो कीमत है, एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं होती। चलिए, ऑल द बेस्ट। पीडीएफ आज मैं अपलोड करता हूँ, वीडियो जल्दी मिल जाएगा। डाउट जो भी है नेक्स्ट वीक से पहले एक अनाउंसमेंट हो जाएगा कैसे हम कर रहे हैं, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम पूरा आपको सिनेरियो जो भी होना है उसको हम बता दें।